क्या बचा? तो कुछ बचा हुआ नहीं है। जैसे मेरे पास मशीन है, बिल्डिंग है, बैंक में 1 लाख रुपया है, मुझको उसके 20 लेना है। डायरेक्ट लेजर का मजेदार कहानी देख सिखाऊंगा। डायरेक्ट लेजर कैसे बनाते हैं एक बार वो भी तुम भी कृपया ध्यान देना। डायरेक्ट लेजर का मतलब है सर मुझे स्कूल वाला बोलेगा एक लेजर बनाओ। जो छात्र मान ले लेजर एकदम नहीं जानता, ऐसा हो सकता है क्लास में सर मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी सारी क्लासेस नहीं की। देखिए आपको कुछ दिखाऊंगा। कहा मुझे स्कूल वाला क्या बोला, प्रिपेयर क्या मशीनरी अकाउंट का क्या कीजिए आप डायरेक्ट लेजर बनाओ। डायरेक्ट लेजर की आज चर्चा होगी ज़्यादा, आपको सिखा रहा हूँ बेसिक रूल्स। तो डायरेक्ट लेजर मैंने ये लेजर का गर्ल्स हमारा फॉर्मेट तो ऐसे ही है, आप लोग तो जानते ही हो। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ और फिर क्या डेट पर्टिकुलर्स और क्या। तो ये लेजर का हमारा बॉबी फर्स्ट बेंच से क्या हो गया, फॉर्मेट बनाए हमने। इस तरह का एक डिजाइन दे दिया डेबिट और क्रेडिट, और ऊपर आपको ऑलवेज लिख देना कि चाहिए क्या, आप बना क्या रहे हो लेजर। और उस फर्म का क्या करना, अरे फर्म का क्या लिखेंगे नाम। तो याद रखना कि स्टूडेंट इस तरह का डायरेक्ट लेजर जब बनाएंगे, मेरी बात सुनना, आप जर्नल मत बनाना, जर्नल नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट मैं लेजर कंप्लीट कर दूंगा। मैंने जर्नल पढ़ूंगा और पुट करते जाऊंगा, आप देखते जाओ कैसे। तुम बता श्रीवास्तव, मुझे कोई बोला कि सर आप एक फर्म का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मशीनरी अकाउंट बनाओ। हमें पहले बेसिक नॉलेज दिखा रहा हूँ। पहले बता मशीनरी अकाउंट आपको इतना मालूम है कि एक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। और अभी मैंने इतना चिल्लाया कि सर प्रॉपर्टी का हमेशा बैलेंस होता है। समझ में आ रहा है? बैलेंस होता है मतलब मेरे पास मशीनरी ऑलरेडी बिजनेस में लगी हुई है। मैं अभी बिजनेस है, मेरा पुराना है, मान ले मेरा पुराना बिजनेस है, तो सर आपके पास तो कोई मशीन का फिगर होगा। तो मान ले मैं डागा तेरे को कह रहा हूँ, सर कह रहे हैं, सुनना अब देख स्ट्रेट लाइन से पढ़ाऊंगा, एक मैं टाइम लाइन बनाऊंगा। अब देखो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। सर ईयर है 2019 और आज की डेट है Jan 1। यहाँ पे मैं Jan 1 ही श्रीवास्तव क्यों लिखा, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर हुआ, यानी स्टार्टिंग होगा जैन से, इतना आप समझते हो सर, और ख़त्म कब होने वाला है, दिसंबर। अब मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि सर आप अपने फर्म का, कंपनी का, एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कीजिए, मशीन अकाउंट बनाओ। तो क्रिस तुम बता कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ मशीनरी है। कब खरीदे थे सर? 19 में नहीं, कब ना कहानी देखना, सर को 18 में खरीद सकता हूँ या क्या 17 या 16। तो बताओ वो मशीन क्या चली गई ना, अभी भी होगी। शायद मैंने सेल नहीं किया है तो अभी भी होगा। तो सर पहला काम क्या करेंगे ना सर, आपको स्कूल के पेपर में देखना है कि बंदे के पास, जो इंसान मुझे बोल रहा है मशीन अकाउंट बनाओ, तो मैं उसको पूछूंगा दादा आपके पास मशीनरी कितने की है जो आप किसी ज़माने में क्या किए होगे, खरीदे होगे, लेकिन आज भी वो वैल्यू क्या है, अभी तो पूरा यूज नहीं हुआ है ना, थोड़ा बचा हुआ होगा। वो बोला दादा मेरे पास 5 लाख की मशीन ऑलरेडी क्या है पड़ी हुई है। तो ये मैं अभी खरीदा हूँ कृष्ण, ये पहले का खरीदा हुआ था, तो ये ट्रांजेक्शन तो पहले का था। उस समय हमने एक जर्नल एंट्री बनाई थी, अभी तो बनाऊंगा नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे, देख ये क्वेश्चन कैसे देता है डायरेक्ट लेजर में। मान लो आपको लिख देगा 2019 और देखना टीचर लोग स्कूल के पेपर में लिखेगा Jan 1 और देख कैसे लिखा रहेगा। यहाँ पे श्रीवास्तव लिख के देगा क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। इसने श्रीवास्तव इसका मीनिंग समझा कि टीचर तेरे को क्या कह रहा है कि भैया इस फर्म के पास, इस बिजनेसमैन के पास, इस कंपनी के पास ऑलरेडी क्या मशीनरी कितने की है, 5 लाख की है। अब बताइए क्रिस पूरे ईयर में और क्या क्या होगा। सर क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं दिखाऊंगा। कहानी देख क्रिस, थोड़ा कहानी देखिए ना। जुलाई 1 को इस कंपनी ने फिर से 2019 में, ये 19 है अपना, हाँ चलिए 19 में मशीन खरीद ली। सर कितने की, बंदा 2 लाख की क्रिस क्या किया है, फिर से मशीन क्या किया, परचेज क्या मतलब ऐड ना माइनस, ऐड ना माइनस, ऐड किया प्लस किया। सर होगा ऐसा, हाँ क्यों नहीं होगा। तो क्रिस क्या बताए, मैं ये मशीन मेरे पास थी इतने की मैंने और खरीदी। देख जब खरीदे हैं तो टीचर क्या कर देगा, आपको डायरेक्ट ले जाकर कुछ मंत्र सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा क्या रहेगा, क्रिस बोलिए, ये जर्नल आना चाहिए, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। बॉबी थोड़ा देख तो मशीन कितने की और खरीदा बंदा, 2 लाख की। ओ सर ये घटना घटी यहाँ पे, ये प्लस क्यों लिखे, मशीन हमारी बिजनेस की बढ़ी ना घटी, बढ़ है। प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो डेबिट, आप सुनिएगा सर को, प्रॉपर्टी बढ़े तो डेबिट, फिक्स एसेट बढ़े तो डेबिट, रिसोर्स बढ़े तो डेबिट, बढ़ गया। सर आगे बोलिए तो। लेकिन ये मशीन मैंने कैश में खरीदी, किस में, कैश में। सर अक्टूबर महीने में मैंने फिर मशीन खरीदी, सर को देखिए ना थोड़ा, सर कितने का, से 3 लाख का, से, लेकिन इस बार मैंने मशीन डागा किससे खरीदी, चेक से। बोलिए प्लस ना माइनस, मशीन फर्म में आया ना चला गया,
सर मशीन प्लस हुआ, खाली देखते जाना डागा क्या क्या होगा। डागा आगे की कहानी कुछ बताओगे। एक मैं मानता हूं, इधर लाता हूं पिक्चर में, मैंने मार्च 1 में भी मशीन परचेज की, कितने की, 1 लाख की। बट ये मैं मशीन क्या किया हूं विद्यार्थी, सभी को सुनना होगा, क्या क्रेडिट में परचेज किया हूं। तभी तक हम लोग उससे पूछ लेता हूं विद्यार्थी गर्ल्स तुम बता कि ये मशीन मेरे पास है, ये मैंने क्रेडिट में परचेज किया, ये मैंने कैश में परचेज किया, ये मैंने चेक से खरीदा। तो डागा अभी तक क्या क्या हुआ, इतना काम हुआ। सर नवंबर 1 को मैंने, सुनिएगा ना आप, तो खाली सर को तो खाली सुनना है बैठकर, नवंबर 1 को सर मैंने मशीन बेच दी, कौन सी मुझे नहीं मालूम, टीचर लिखा है मशीनरी सोल्ड। सर जो सेल किए हैं उसका एक वैल्यू बताएगा, सुनिए, जो सेल किए उसका बुक वैल्यू कह रहा है, मान ले उसका जो सेल किए ना उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख का सेल किए। सर कौन सा, ये वाला ना, मत उलझ, बस मान ले मशीन बेच दी है, 1 लाख का था बट मैंने सेल किया 60,000 में। ओ सर ये भी देगा, हाँ मैं तो वही सब सिखा रहा हूँ बैठकर। तो हमने मशीन सेल भी कर दी, डागा कितने की, 1 लाख वाली, और मैंने 60 में क्या की बोलना, सेल कर दी। 60 में सेल किए, था 1 लाख का, सर ऐसा होगा, हाँ हो सकता है, मशीन मैंने सेल की। अच्छा बीच में मेरे को एक मशीन सूटेबल नहीं लगा, सूटेबल समझ रहा है, मुझे लग रहा है वो काम का नहीं है, वो अरे काम का नहीं है, मशीन को हटाओ। तो मान ले मैंने अप्रैल 1 को एक मशीन क्या कर दी, हटा दी मैंने, सर वो यूजलेस है, काम नहीं कर रही है, 50,000 का मैंने मशीन क्या कर दिया, हटा दिया। हटा देने को इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ करना, सर फेंक दिए, मान ले ऐसे सोच, हटा दिए। तो डागा एक मशीन मैंने बीच में क्या कर दी, हटा दी। हटाना कभी कभी नहीं होता, घर में सर कोई चेयर टेबल है, एक चेयर में देखा खराब हो गया, एक काम कर इसको हटा दे, अब ये काम का नहीं रहा, तो हटा दिए। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ करना। तो एक मशीन मैंने डागा यहाँ क्रेडिट में परचेज की, एक मैंने कैश में परचेज की, एक मैंने चेक में मशीन खरीदी। इधर मैं नवंबर में मशीन 1 लाख का 60,000 में बेचा भी हूँ, अब 50,000 का मशीन मैंने हटा दिया जो यूजलेस है, राइट ऑफ करना कहते हैं, खत्म कर देने का, सर कहानी खत्म करो। अब दिसंबर 31 आ गया, और दिसंबर 31 को श्रीवास्तव ये जो मशीन वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि जितनी भी हमारे इंडिया में फिक्स एसेट्स है उनका, भूल गए क्या श्रीवास्तव, डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन मैंने वैल्यू में गिरावट हुआ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मान लो विद्यार्थी डिप्रिसिएशन इस साल हुआ है, कहानी बना रहा हूँ क्रिस, मैं कहानी बनाया, सुन रहा सर को सुन, 40,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है, बोलता है प्रिपेयर क्या, हाँ डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाओ। तो बॉयज अग्रवाल अगर स्कूल वाला इतना कुछ कहानी सजा कर दे देगा ऐसे लिख लिख कर, आपको जर्नल मना कर रहा, आप सर को नहीं सुना, वो बोला है जर्नल मत बनाओ, जस्ट क्या बनाओ, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। अब देख बनाने का ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स होता है कि आप जिस लेजर को बना रहे हो उसका हेडिंग पढ़ेंगे, जैसे ये मुंडा पढ़ेगी, मुंडा बता मशीनरी अकाउंट किस तरह का आइटम है, आइटम 6 ही होगा, देख सुन, या तो वो एसेट्स होगा, या तो वो लाइबिलिटीज होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या लॉस होगा, या इनकम या गेन होगा। अब बोलिए, मशीन एसेट्स है, प्रॉपर्टी, और मैंने ट्रायल बैलेंस में पढ़ाया है, बॉयज जो नहीं आए थे या जो एसेट्स हमेशा बॉबी डेबिट होता है, नहीं बताए थे। इस साल मेरे पास तो मशीन कितने की पड़ी हुई है, मुंडा कहे 5 लाख की, ये कब खरीदी थी, अरे पहले होगा सर, हमें क्या मालूम का, आप बोले आपके पास इतने की मशीन है, तो इस मशीन को मैं पकड़ कर इसके भीतर क्या करना होगा, लाना पड़ेगा। लाऊंगा किधर, साइड 2 है, डिसीजन आपको ये लेना है, वेदर कम्स इन डेबिट साइड और क्या क्रेडिट साइड, वी हैव टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट। ये देखिए एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा क्रिस क्या होता है, डेबिट होता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट सब डेबिट। तो विद्यार्थी जिसके पास ये नॉलेज है ना, जो ये सोच के बनाएगा, वो बोलता है सर मेरे लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। तो मशीन 5 लाख की मेरे पास डागा है कि नहीं है, कब खरीदे थे मालूम नहीं सर, होगा कभी, अभी कितने की है, 5। ये 5 लाख मुझे लिखना कहाँ है, ये तराजू होता है, बताए थे ना, इधर लिखो ना इधर। तो ये डिसीजन लेना है वेदर इट कम्स इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट्स है आपको डेबिट में लिखने का है, क्रेडिट में नहीं लिख सकते आप। तो मैं तराजू में इधर लिखूंगा। अच्छा इसको खरीदे थे ना, तो ये इसको जब भी लिखते हैं आप स्टार्ट कैसे करोगे, देखिए देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट में आपको थोड़ा खतरा लगेगा। कुछ बच्चे स्कूल वाले जब ऐसे टू बैलेंस ये सब लिखते हैं ना, तो वो बोलता है सर मैं समझ नहीं पाया, मैं खाली नोट किया। ये देखिए ये लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसमें कोई कैश बैंक ये सब है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस अब बीडी होगा। गलती से भी सीडी वगैरह मत लिखना। कितने की थी, 5 लाख। ये है ना, डागा नहीं है, किसके पास, हमारे पास, हमारे बिजनेस का, वही मेरा बिजनेस है, मेरे पास है। अब इसको लूंगा, क्रिस 1 लाख की मशीन मैंने और खरीदी क्रेडिट में, मार्च 1 को
क्रेडिट में खरीदे, बता खरीदेंगे तो ये एसेट बढ़ेगा ना घटेगा? बोलिए एक बार, बोलिए। बढ़ेगा तो डेबिट में लिख दूंगा। मैंने बोला था वेन एवर एसेट्स इंक्रीजेस गोज ऑन डेबिट साइड, और वेन एवर एसेट्स डिक्रीजेस, देख बच्चे के पास इतना नॉलेज है, वो बोलता है सर अदर क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं, मेरे को ये मंत्र पता है कि आपने सिखा दिया प्रॉपर्टी बढ़े तो डेबिट में लिख और घटे तो क्रेडिट में। तो बताइए अपने खरीदने से मेरा मशीन का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब मैं कहूंगा मैं 5 लाख का मालिक नहीं हूं, कितने का हो गया? 6 लाख। बताइए किधर क्रिस, इधर ना उधर? डेबिट में आएगा। बढ़े तो इधर, कितनी बार बोलो, लेकिन लिखूंगा क्या? अब सवाल उठता है सर लिखे क्या? डेट यहां से कॉपी कर देना, March 1, ये देखिए ना, तो देख विद्यार्थी कैसे बनाएगा, March 1। अच्छा क्रेडिट में खरीदे हो तो सुन नहीं रहे हो, हु इज द गिवर, दिया किसने? अब बिजनेस सोच रहा है, क्रिस बिजनेस क्या सोचता है कि मुझे मशीन किसने दी? ये इसने दी होगी, ये दिया है, लेकिन इसका नाम नहीं दिया हूं। और मैंने क्लास में पढ़ाया था whenever we bought something in credit, the person जिससे मैंने खरीदा he is treated as creditor। creditor मैंने उधार में देने वाला। तो ये मशीन अगर नाम नहीं देगा तो बंका हम किससे लाए होंगे? क्रेडिटर। कौन सा? जिसको वापस मशीन का पैसा देंगे। कब देंगे वो छोड़ना, अभी तो मैं लाया। तो देख मेरा टिक्स क्या है, मैं जैसी हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं, हम देखे वो मशीन खरीद रहा है, मैंने एसेट्स है, मेरे गुरु सिखाए एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, इधर छापूंगा क्या? जिससे ना आए उसका नाम क्या है? क्रेडिटर सीखना होगा। और मैं यहाँ लिखूंगा, आप खाली सर को ज्यादा देखिएगा, सर को देखना होगा, सर किस स्टाइल से बनवाएंगे। 1 लाख। अब मेरे पास डागा मशीन कितने की है इस वक्त? 6 लाख की है, बैलेंस हो गया 6 लाख। अब सुनिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्रैल 1 को मैंने एक 50,000 की मशीन राइट ऑफ कभी कभी नहीं होता। हम लोग घर में, मैं कहानी बना रहा हूँ, जो मम्मी है सर कोई फ्रूट्स वगैरह खरीदी थी, 4 फ्रूट्स उसमें क्या हो गए? सड़ गए, फेंक दे, तो वही हुआ राइट ऑफ करने का मतलब मशीन बढ़ाना घटा। वहां से शर्मा मशीन तुमने हटा दी 50,000 की, वो काम की नहीं है, मशीन बढ़ी ना घटी? घट रहा है तो इधर लिखूंगा प्रॉपर्टी। लेकिन ये नुकसान खाए ना फायदा हुआ? नुकसान हो गया। जैसे घर में मम्मी 4 फ्रूट्स निकाल दी, सड़ गए, तो आप तो खरीद के लाए थे ना, आपका प्रॉपर, तो नुकसान होता है। नुकसान के लिए खास वर्ड आएगा, जब मशीनरी वगैरह में नुकसान होता है तो उसको बैड डेट नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? बैड डेट कब कहते हैं? जब कोई कस्टमर पैसा नहीं देता है, तब इंग्लिश वर्ड है बैड डेट। इस नुकसान को मत बोलना कि बैड डेट हो गया सर, आपने मशीन हटा दी, काम की नहीं है, कितने रुपए की? 50,000, उधर लिखूंगा। लेकिन स्पेशल वर्ड होता है, इतने जन में कोई भी एक जन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। जब लॉस खाते हैं, मैं इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री में कराया था, तो आपको इधर क्या लिखना होगा? खाली आज डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं, फिर दिक्कत बाद में पूछना। ए देखिए बाई क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक खास टाइप का वर्ड होता है। ये मशीन मैंने क्या कर दी? डागा क्या की? बोलना राइट ऑफ, हटा दिए सर, कहानी खत्म कीजिए। अब बता मैं कितने का, मैं सिखाऊंगा कितने का मालिक हूं। क्रिस 6 लाख की मशीन थी, 50 की फेंक दिया, तो बची कितनी? ये देखिए, ये लेजर का मंत्र है। लेजर अगर आप अकाउंट्स को दिलचस्पी से पढ़ोगे तो वन ऑफ द बेस्ट पेपर है ये ध्यान रखिएगा। 6-7 साल पढ़ना है हमें। चलिए सर, March 1 हो गया, अप्रैल 1 हो गया, जुलाई 1 को मैंने कैश में मशीन खरीदी, प्लस बंका बता जुलाई 1 में मशीन खरीदे तो वेदर कम्स इन और गोज आउट, क्या आया? किसके पास? मेरे पास। बिजनेस, वो मेरा बिजनेस है, तो मशीन बढ़ी ना घटी? इधर लिखेंगे डेबिट में। तराजू बढ़े तो इधर, उधर घटे तो इधर। मैं यहां से खाली डेट कॉपी किया, देख थोड़ा सर को देख, जुलाई 1 क्या इंग्लिश वर्ड आएगा? लो बंका कैश आएगा, आपने कैश में खरीदा। मशीन के भीतर कभी भी मशीन का नाम नहीं आता है, ये सिखाए थे बंका। तो 2 लाख। ओ सर, अब मशीन में क्रिस मालिक क्या हो गया? मैं थोड़ा बढ़ गया ना घट गया? मशीन मेरे पास बढ़ गई। उसके बाद मैं क्रिस चेक से मशीन खरीदा हूं अक्टूबर 1, बीच में कुछ नहीं हुआ, सीधा अक्टूबर 1 में हमने फिर खरीद लिया। बोलिए क्रिस। हाँ सही वर्ड, टू बैंक। द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 3 लाख। ओ सर, ये कहानी डायरेक्ट बना रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट कैसे बनता है सर। इसके बाद मैंने ये खतरनाक एंट्री है, मैं पूछता हूं, मैंने डागा नवंबर 1 को मशीन बेच दी, कितने की? 1 लाख की, बट कितने में? 60,000 में। शास्त्र बताइए, मशीन ऑफ ₹1 लाख सोल्ड बाई मी एट ₹60,000। बताइए, बेचोगे तो मशीन आ रहा ना जा रहा है? संपत्ति बढ़ी ना घटी? घटी हो तो इधर लिखूंगा, मैसेज घटेगा तो इधर। मंत्र तो सिखा रहा हूं, अब लिखू क्या? लॉस भी खाए, लॉस। 5 शर्मा नुकसान खा गया क्या तुम? हाँ सर, 1 लाख का चीज आप कितने में बिकवा रहे हो? तो लॉस भी खाए हो।
और लॉस के लिए खास वर्ड अभी सिखाए, ये दे। और जो पैसा आ गया वो तो लॉस नहीं खाए, कितना आया 60,000। देख सर को देख, और चेक उक निकले, मैंने काम कैश में हुआ है, ये देखिए सर को थोड़ा देखिए ना सर। बाई क्या लिखने का, कोई भी इतना जन छात्र बैठा है, बाई कैश कितना लिखोगे 60 लिखेंगे, 60 आ रहा है। जनरल बाद में देखना नुकसान कितना खाए हम, 40 को भी तराजू में उधर, क्योंकि मशीन तो 1 ही लाख की जा रही है ना, वो तो पूरी गई, 60 की थोड़ी गई तो पूरी। तो लॉस को उसी डेट में देख, तो छात्रा क्या लिखे सर यहाँ पे, बाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लॉस ऑन सेल। इसको लिखने से हम घटेंगे थोड़ी, ये इसलिए लिखे कि चीजों को समझे। ओ तराजू में कितना कम हो गया, 1 लाख कम हो गया सर, ईयर एंड हो गया दिसंबर, छात्रा तुम ले ले वहां से 40,000 का डिप्रिसिएशन हुआ है। मुंद्रा डिप्रिसिएशन मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी मशीन था उसका मैंने कितना यूज कर लिया, 40,000। बढ़ाना घटा, एसेट बढ़ाना घटा, डिप्रिसिएशन होने से तो प्रॉपर्टी घट गई ना, तो घटेगा तो इधर लिखे ना उधर जाएगा। वर्ड बाई डिप्रिसिएशन, यू हैव टू नो जर्नल प्रॉपर। जर्नल को जो इजी ले रहे हैं ना वो काम नहीं कर पाएगा। सीधी बात सुन ले, अरे क्रिस इसको लॉस नहीं कहेंगे, यहां ध्यान देना। बाई डिप्रिसिएशन कितना हुआ 40। अब बताइए ईयर क्या हो गया, एंड हो गया, तो कुछ मशीन बची है ना, सब चली गई, बची को कहते हैं बैलेंसिंग करना। अब तराजू में इधर ज्यादा है, सर को अपना एकदम मत सोच क्रिस, यहां सुन, हम लोग यही कर रहे हैं 22-23 साल से, 6, 2, 8 और 3 11 लाख, और 11 से इसको क्या करने का माइनस करेंगे। बॉबी सुन, 50,000 का मशीन तुमने क्या किया, फेंक दिया। देख सर सिखा रहे हैं, 11 लाख में से कितने का हटाया 50, तो सुनना बचा 1050। आपको करके क्यों दिखा रहा हूं, चीजें कितना का सल्टा दिए। डागा 1 लाख का मैंने मशीन बेचा, कितने में 60, बट गया तो 1 लाख का ना, तो आपको यहां क्या लिखना होगा, 1 लाख चला गया सर, बचा कितना 950 सर, डिप्रिसिएशन कितना हुआ 40। तो बता ईयर के एंड में डागा तुम कितने का मालिक बचा है अभी भी 910। और 910 तराजू में इधर लिखूंगा दिसंबर 31। दिस इज द प्रोसीड्योर ऑफ डायरेक्ट लेजर। अगर आपका अच्छा नॉलेज है तो मजा अच्छा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डायरेक्ट लेजर में शुरू में परेशानी होती है। सर 910 लिखने के बाद भी मुझे डागा ऐसे नंबर टीचर 0 दिया, क्यों बोल, तो बीडी करना पड़ेगा। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक वहां नहीं चलेगा। सीडी के बाद बीडी करते हैं। आज ये क्लियर हो गया कि सर सीडी बीडी क्यों करते हैं। तो क्रिस सीडी बीडी क्यों किया मैंने, क्योंकि अभी भी मेरे पास मशीन है, फेंक थोड़ी दूंगा, मशीन इज ए प्रॉपर्टी। तो बता 19 के बाद 20 आएगा ना, सीधा 24 आने वाला है, 20 आएगा। 20 का कौन सा डेट आएगा, और इस पकड़ के यहां लाने का 2 बोल जरा क्रिस, लेजर क्यों भूल गए, बैलेंस बीडी। 5 शर्मा कितने की मशीन है। अब इसको पार्ट स्कूल के पेपर में यहां से हम अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, और टोटल शुड भी देयर। तो पार्ट ये हमने क्या किया, आज इस तरह से आपको क्वेश्चन सर देंगे। डायरेक्ट लेजर, डायरेक्ट लेजर में ट्रिक्स चाहिए। अगर तुम बोलेगा ना सर मैं तो जर्नल ही बनाऊंगा, तो वो से भी होगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसको 2 सेकेंड में हम लोग बना सकते थे, लेकिन मैं इतना बोला क्यों, आपको डायरेक्ट लेजर करके दिखा दिया। अच्छा एक मैंने मंत्र बताया जो मैं मुंद्रा तेरे से पूछूंगा कि मशीनरी के भीतर क्या मशीनरी लिखते हैं क्या, कभी भी लास्ट बेंच तक 5 शर्मा मशीन के भीतर यहां कहीं तेरा 2 मशीन आया है, इस हेडिंग भी मशीन, तो मान लेना तुमने काम गलत किया है। एक ट्रिक से सिखा दिए। इधर लिख रहे हैं तो संपत्ति बढ़ी है, इधर लिख रहे हैं तो फिर भी इतना मेरे पास क्या है। अब ये कहानी बनता है, सर ऐसा कोई केस बताओ मशीन बचेगा ही नहीं। कब नहीं बचेगा, पूरा ही बेच दिए, पूरा ही होता है ना, पूरा लॉस हो गया, तब नहीं बचेगा। सर ऐसा कोई केस बताओ मशीन माइनस में बचेगा, पॉसिबल है क्या। अरे तेरे पास मशीन, डागा सुन, तो 11 लाख का मशीन है और तुम 11 लाख की मशीन को 12 लाख में बेचा और बोला बबलू भैया -1 लाख मशीन बच गया है, तो गलत बोल रहा है ना, वर्डिंग ही गलत लग रहा है, तो कुछ बचेगा नहीं। यानी मशीन कुछ भी करना आपका गलत सुनी तुम झा हमेशा इधर आएगा, बैलेंस हमेशा। हाँ क्रेडिट नहीं है, डेबिट है, बोलो तो पढ़ाया गया। ये क्रेडिट नहीं है, लिखता क्रेडिट में हूं बट है क्या डेबिट। प्रूव कर बंका कैसे, क्योंकि इतना तो ये डेबिट ज्यादा है ना, मैथ तो आप पढ़े हो। डेबिट ये सुनिए भैया, इसमें मजा नहीं आ रहा है। डेबिट मेरा 11 लाख है भैया, गर्ल्स क्रेडिट का पोर्शन 5, 6, 6, 1, 4, 4, 8, 10 कितना ना क्रेडिट है 1,90,000। अब रुक ना जिससे मेरा बहस चल रहा था, जहां बता
कि ये सब बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं सर ये क्रेडिट है, क्रेडिट नहीं है, डेबिट है। प्रूफ कर कैसे, आज मैं मान जाऊं, हाउ वी हैव टू प्रूफ इट। तो लिख देना आवर डेबिट पोर्शन इज 11 लाख, और डेबिट से मैंने क्रेडिट निकाला, इसका पावर ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, ये क्या है, तो अभी भी डेबिट बचा हुआ ना, क्रेडिट, डेबिट बचा हुआ है, बट लिखते उधर है, लिखते उधर है, फिर टान के इधर, ए देख बात क्यों कर रहे हो, ए देख ये आ गया, ये डेबिट में आया, यही सब गलती होती है, वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है। जो आपको ऐसे पढ़ा रहा है वो टेक्निकली गलत पढ़ा रहा है, आंसर तो उसका भी मैच करेगा। दिस इज योर डेबिट बैलेंस, व्हाई, बिकॉज आवर डेबिट बैलेंस इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई द बैलेंस शुड बी ट्रीटेड एज डेबिट बैलेंस। मशीन हमेशा ही क्या होगा, डेबिट या जीरो होगा, माइनस नहीं हो सकता। देखिए डायरेक्ट लेजर बन गया। अब क्रिस इसको मैं इरेज कर दूं घटना को, अब तेरे आईसी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या डब्ल्यूबी बोर्ड हो, बोर्ड का सबका एक है, खाली क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है कि क्या ग्रेड रहेगा। अब देखिए मैं इसको क्रिस आज देखता हूं, तुमको चैलेंज ले रहा हूं कि सर ये इरेज कर देते हैं और तेरे को घटनाएं लिखा देनी है। ओ सर, इसीलिए अकाउंट्स को सर हम लैंग्वेज कहते हैं। अकाउंटिंग इज ए प्योर लैंग्वेज ऑफ द होल वर्ल्ड। अकाउंट्स लैंग्वेज कैसे हो गया, वो कहानी बाद में, ये लैंग्वेज है। देखिए क्रिस अब इस चीज को तेरे को रिवर्स करके लिखवाना है कि जो जो बोले थे। देखता हूं क्रिस स्टार्ट करेगा। तो देख स्कूल में मान ले इससे मुझे एक कहानी बनानी है, टीचर को लिख के देना है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, ओपनिंग बोल बैलेंस ऑफ मशीनरी। सर ये मेरे पास, तुम लिखे क्या, ये लेटर हुआ एक तरह का, मैंने लिखा मेरे पास 5 लाख की मशीन है। कैसे बची, खरीदे होंगे पहले, आज है तो इसको फेंकूंगा थोड़ी, इट्स अ प्रॉपर्टी फॉर मी और इट्स ऑलवेज गोज ऑन डेबिट साइड। दूसरा काम लिखवा, इंग्लिश में देखता हूं। अब देख इससे डागा हम लोग क्या करेंगे, ये पहले आया ना डागा, ये पहले आ रहा है सर, मार्च 1 पहले आया। अब देख क्रिस मार्च 1 का कहानी बना लेते हैं हम। मार्च 1 को मैं लिखूंगा मशीनरी क्या, हाँ बोलिए, अरे बोल, हाँ क्रेडिट लगाना पड़ेगा क्रिस, इन क्रेडिट। देखना इससे आपको रिवर्स देगा सर, आपके घर का पेपर थोड़ी है, मेरे घर का, स्कूल का पेपर बनेगा, हाई लेवल बनेगा। चलिए सर मार्च 1 के बाद सर ये डेट पहले आ रहा है, ये देख यहाँ मैं राइट अप लिखा, मैंने मशीनरी क्या कर दी, हटा दी। क्रिस एग्जाम्पल दिए, घर में फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल आता है, कभी कभी खराब हो जाता है, मम्मी या पापा उसको हटा दिए, बोले सड़ गया फेंक दे, बट हमारा तो नुकसान हो गया ना, तो वो मशीन कितने की हमने हटा दी, वो काम की नहीं है सर, क्या करें, उसकी वैल्यू 50। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अब देखिए अप्रैल 1 मशीनरी रिटर्न अप लिख सकता हूं, या ये वर्ड यूज किया जा सकता है डिस्कार्डेड, कितने का डागा, यही तो कहानी बन गया। तो सर फिर देखिए क्रिस उसके बाद नवंबर के पहले जुलाई 1 है, ये हमने मशीन कैश में क्या की है, हाँ कैश में परचेज की है। ये देखिए जुलाई 1 क्या लिखेंगे क्रिस, तब तो भैया तुम विद्यार्थी ठीक लग रहे हो, मशीनरी परचेज इन कैश, माने चीजें पहले सर समझ में आएगी तब ना अच्छा लगे। कितने की, 2 लाख। क्रिस उसके बाद जुलाई के बाद अक्टूबर, फिर अक्टूबर पहले है, इसका कहानी बना कहानी, मशीनरी परचेज बाई चेक, मैंने चेक के द्वारा कितने की मशीन खरीदी। चलिए क्रिस ये कहानी खत्म, अक्टूबर नवंबर, ये कहानी ये दोनों एक साथ है। ये देखिए अब बोलिए, ये कैश आ गया, मैंने मशीन मैंने क्या की है, बेची है, सेल की है। ये देख सर कहानी बना दे रहे हैं, सेल ऑफ मशीनरी, डागा देख, डागा थोड़ा देखना, सेल ऑफ रुपीज कितने का, एट रुपीज 60 ना 40, 60 में सेल, 60 में सेल गया, ये तो बन तो गया सर, कहाँ दिक्कत है। अब मशीन का ईयर के एंड में क्या हुआ, वो डेट क्या है, क्या लिखा रहेगा, स्कूल के पेपर में क्या लिखा रहेगा, चार्ज डिप्रिसिएशन, बोल डागा ऑन मशीनरी है ना, और कितने का, ये देखिए ये देता है स्कूल वाले आपको, ये देगा ये वाला जो सर, इससे आपको वो बनाना था, मैंने जबरदस्ती ऐसे करवाया जिससे एक पूरा आप डायरेक्ट लेजर बहुत खतरनाक है, 10-15 आइटम रहते हैं इसमें, कुछ भी दे देगा, कुछ भी, और हाई लेवल आएगा। ये तो मैं बहुत ऑर्डिनरी रेट का किया हूँ। अब अग्रवाल तुम समझा, डायरेक्ट मैं इसमें बना सकता हूँ, यहाँ से इधर ला सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसे करूँगा, देख लीजिए। और वो छात्र अच्छा कह रहा था, इसको बनाना मतलब तेरे पास ये क्रिएटिविटी आएगी तो वैल्यू बढ़ेगी। ये क्रिएटिव अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप अपने आप को रेडी कैसे करेंगे, इस तरह से कर ही सकता हूँ। चाहूँ तो इससे वापस उसमें ले जाओ, यहाँ से यहाँ निकाल लो,
तो इस सीबीएसई का कोई छात्र तो सीबीएसई का पेपर ही अलग टाइप का आता है, सोच के बाहर आता है। सीबीएसई में कोई 85 90 लाता है, ही इज ए जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। इतना आसान नहीं है, बहुत घुमा के देगा वो लोग, कहाँ से मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। लाता है एवरी ईयर दे रहा है, एक से एक पेपर आता है। चलिए देख लो भैया, तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना और इसको बना लेना होगा। एक खत्म किया, किसके ऊपर? डायरेक्ट लेजर। डायरेक्ट लेजर में मशीन की कोई हजारों अकाउंट है, मैं नहीं जानता क्या टीचर को मैंने आज ये तजुर्बा दिया कि अगर वो प्रॉपर्टी का अकाउंट है, रियल प्रॉपर्टी, तो उसका एक बैलेंस होगा, लेकिन ये बैलेंस जैन हमेशा नहीं आता है। ये बोला सर सैलरी कितना रुपए का बचा हुआ है, और नहीं लग रहा, वेजेस कितना बच गया, और लग रहा है सर। तो सैलरी वेजेस का अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो ऐसे टू बैलेंस बीडी आने का चांसेस बहुत क्या है, बहुत कम है सर, नेग्लिजिबल है। बस्ता क्या है? मशीन, कैश, बैंक बैलेंस। समझ में आ रहा है? इससे मुझे लेना है, इसको मुझे देना, उनका बैलेंस आएगा। बैलेंस का डिसीजन लेते हैं 5 शर्मा इधर ना उधर, तो ये टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड है कि इफ द पर्टिकुलर लेजर बिलोंग्स टू एन एसेट्स अकाउंट देन इट गोज ऑन डेबिट साइड। अगर वो एसेट्स की तरफ इशारा करता है तो आपको डेबिट में उतारना होगा पहले, और ये सीडी की ये डेबिट है, बट लिखते फिर तो दिस इज योर डेबिट बैलेंस। मशीन डेबिट होगा, अभी तो सिखा दिए, बिकॉज डेबिट का पावर क्रेडिट के पावर से ज्यादा है। अब इससे हम लोग डागा सीख लिए कि सर इधर से इधर बैक कर दिए, उधर से उधर कर दिए। अब डागा इसको देखकर मैं बोलूंगा जर्नल बना लो। बंका इसका जर्नल एंट्री बना तो नहीं बनाना है। ये लेन देन अभी वाला किसी जमाने में खरीदे थे तो उस दिन जर्नल बना, आज नहीं बनेगा, कहानी खत्म। इसका बना, इसको पहले पढ़ डेबिट, अरे पढ़ेगा तो। और टू क्या पढ़ने बोले थे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये तो जर्नल बन गया। बीइंग मशीनरी परचेज इन क्रेडिट, उस छात्र को ले लेते। हाँ यहाँ हाथ रखे हैं सर, इसको पहले बोलिए, मुंह से बोलिए, नरेशन बनाइए, कुछ भी हाँ लिख देंगे, टीचर क्लियर कर लेगा। चलिए इसको बनाइए, बीइंग मशीनरी परचेज बाई चेक, ए बैंक आ गया चेक से, इसको बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा इधर वाला जब बोलते हैं तो सियासत इसको पहले बोलेंगे, इसको बाद में बोलेंगे। चलिए अब स्टार्ट कीजिए, कहानी स्टार्ट कर देता हूँ। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी डिस्कार्डेड, हमने हटा दिया सर। कितने का? काम का नहीं है सर, छोड़िए ना। इसको बोलेंगे तो दोनों पंच होगा, इसको सिखा दे, मैं मान जाऊं। मैंने 1 लाख की मशीन 60,000 में बेची। वी सोल्ड आवर मशीन ऑफ वर्थ रुपीज 1 लाख एट रुपीज 60,000। तो देख इसको, हाँ ना उसको बोलने दे, इसको भी साथ साथ ले ले। देखा, हो गया, वेरी सिंपल। इसका बना ओ सर, और इसका नहीं बनेगा, सीडीबीडी का नहीं बनाते हैं। अब देख लो सियासत समझ में आ रहा है, मोटा मोटी का आइडिया दिए, दिस इज डायरेक्ट लेजर। लेकिन इसमें इतने क्रिटिकल, मैथ में 5-6 सवाल है जिसमें आपको पूरा एप्लीकेशन रखना होगा, और एकदम नहीं आएगा तो मुंडा रास्ता क्या मालूम है? पहले बच्चा की तरह क्या बनाओ, जर्नल बनाकर ले जाए। तो जर्नल में टाइम जा रहा है ना, आपको तो बोला है डायरेक्ट लेजर कीजिए। तो डायरेक्ट लेजर एक आर्ट है, सोचने के ऊपर डिपेंड होता है। मैं कैसे भी जब चाहूँ अपने हिसाब से बना लूँगा, लेकिन इतना पार्ट समझे, इतना सुनना पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन बोरिंग पार्ट आप सीख लीजिए। आप मेरी तरह 200 स्टूडेंट पढ़ाओगे, लाख रुपये आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकाउंट दिल से सीखिए, क्योंकि अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपसे अब नाता सर छोड़ दिया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी काम नहीं आएगा आपका, बच्चे नक्शे नहीं बना पाते हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ लिए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो वही चीज़ ध्यान रखिए, इसको दिल से पढ़ेंगे सर, पेपर काम आएगा। चलिए तो देख लो डागा, तब एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया डायरेक्ट लेजर में। अब डायरेक्ट लेजर में कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जिनको बनाने का बड़ा मजा आएगा। तो ये आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मैं जो दिया हूँ ना, मैं आइटम चुन के, जैसे ये स्कूल वाले डिस्कार्डेड लाते हैं सर। यहाँ पे जैसे 60 का 1 लाख का कितने में बेचे, ये नया नया, और बैलेंस तो ईजी था, वो मैं कर लूँगा। अच्छा मशीन में क्रेडिट में भी खरीद सकता हूँ, कैश में भी खरीद सकता हूँ, और चेक से भी खरीद सकता हूँ। लेकिन मान ले मशीन मुझे गिफ्ट में मिला तो, अरे कोई फ्री में देकर गया, इतना जन बोला है, एक जन कोई बता दे, मजा आएगा तब। कोई भी, अरे कोई गिफ्ट दिया है, बोला बबलू भैया मशीन ले लीजिए, तो जो भी हुआ इसको मैं डालूंगा कैसे? आ तो रहा है ना, तो गिफ्ट में आने से क्या वो सामान दिखाई नहीं देता है क्या? दिखाई तो दे रहा, दे के चला गया। बोला मशीन गिफ्ट में दिया, किसी ने भेजा, आप ले लो। कोई भी स्टूडेंट, इतने जन है क्लास में, एनीवन? हाँ सोचिए, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा कोई स्टूडेंट, वो कुछ कोशिश तो की है। अच्छा मान ले मशीन मुझे कोई गिफ्ट में दिया, फ्री सर ये एसी ले लो कोचिंग के लिए,
दे दिया, सासू माँ दी है मान ले, अब बता फ्री में आ गया तो मेरा हो गया ना, उनको पैसा लौटाना होगा। हाँ, गिफ्ट में लौटाते थोड़ी है। सासू माँ पहुँच के अलीपुर से फ़ोन करेगी क्या कि मेरा 40,000 रुपये दीजिए, उनसे मैं खरीदा नहीं हूँ, क्या बोल के दिए हैं, गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है मान ले, और मैं कोचिंग में ले आया, तो वो मेरा माना जाएगा ना, उनका। हाँ, तो याद रखना, अगर मशीन गिफ्ट में आ जाए तो यहाँ वर्ड होगा टू कैपिटल, वो मेरा हो गया पैसा। मैं कहूँगा मैं 40,000 का मालिक हूँ, वो मेरी कैपिटल हो गई, यानी मैं बिजनेस में अब मैं डाला हूँ उसको, समझे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैपिटल हो गई, नहीं वो मेरा ही हो गया। तो अभी भी नहीं, वो किसका हो गया, स्टूडेंट का। क्रिस ध्यान दे, यही सब अकाउंट में बच्चा मैं एक दे दूंगा कि मशीनरी क्या हुआ, मुझे गिफ्ट में मिला है, तो स्टूडेंट बोला सर आप तो पढ़ाए नहीं थे, अरे टेक्निक लगा, क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे वो मेरा ही पैसा हो गया उसको। ये चीज़ भी करवा दिया, क्लियर किए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन किया। अब मैं सीखूंगा जो सर हमारे सीए मैट में भी एक क्वेश्चन है, सुन पहले, बीकॉम में भी आता है, सीए में भी आता है, और डब्ल्यूबी के और ग्रेवाल के पेपर में भी मिलेगा। अब आपको देगा प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। अब पार्ट मशीन अकाउंट बनाना वेरी सिंपल, आपके पास समझ रहा है ना, मोटा मोटा एक आइडिया लिए सर, धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। अगर स्कूल वाला बोलेगा प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट, तो पहले बुद्धि लगा, स्टेशनरी, इससे पूछूंगा मुंद्रा है क्या, स्टेशनरी किसी, सुनना, किसी व्यक्ति का नाम है ना सर, तो नाम होता है पर्सनल अकाउंट, तो नाम तो है नहीं सर, भूलिए, बोलिए, स्टेशनरी खर्चा है। अच्छा, खर्चा का बैलेंस बचेगा, तो नॉर्मली खर्च का बैलेंस नहीं बचता है, नहीं समझा पाया। जैसे कोई मुझे बोलेगा बबलू भैया सैलरी कितने का बचा हुआ है, मशीन तो बची हुई है डाका, मैं कैसे करूँगा, सैलरी कितना बचा, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है। लेकिन देखा गया एक्सपेंस होते हुए भी कभी कभी हम स्टेशनरी पूरा का पूरा यूज लो खरीदे, बच गया, बबलू सर पेन लाए ऐसे 100 पीस और साल भर में 80 पीस लगा, तो 20 तो बच गया, तो पूरा लगेगा, इसकी क्या नहीं है। ओ सर स्टेशनरी खर्च तो है लेकिन पूरा नहीं भी लग सकता है, कुछ बच गया, स्टेशनरी बच गया, तो क्या उसको फेंक दूंगा ना, अगले साल काम में लेंगे, बोलिए बोलिए, इसका ना फेंकेंगे तो नहीं। तो इसका ना मशीन में जिस तरह से कुछ बचा हुआ था 5 लाख, ऐसा केस स्टेशनरी में भी हो सकता है कि टीचर लिख देगा कि देख विद्यार्थी, एक फर्म के पास, एक स्कूल के पास, एक कॉलेज के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 25,000 की स्टेशनरी थी, तो डागा समझ गए स्टेशनरी कितने की थी। छाट बोला सर खर्चा कहाँ से बच गया, ये लास्ट ईयर क्या नहीं हुआ, तब यूज नहीं हुआ था, बहुत बेहतर कहता है ऐसा पॉइंट, तो लास्ट ईयर यूज नहीं हुआ था 25,000 का, फिर हम स्टेशनरी क्या करेंगे साल भर में और खरीदेंगे, नेचुरल है कि सर स्टेशनरी तो लगेगी, खरीदेंगे तो वही कहानी, ओ सर टू कैश, छात्रा क्या कैश में खरीदोगे तो कैश लिख देना, स्टेशनरी आ रहा है ना, जा रहा है, आ रहा है, चेक से खरीदेंगे, उधार में लाएंगे, सर एक ही तो कहानी होगा, और कहाँ से लाओगे, स्टेशनरी ऐसे ही होगा। अब बताओ उस स्टेशनरी का हम क्या बेचने के लिए लाए थे ना, तो सेल होने का चांस तो कम है, अभी भी नहीं समझा पाया, सेल होने का चांस तो क्या है सर, कम है, अभी भी नहीं समझा। स्टेशनरी सेल थोड़ी कर, मैं ये इसको सेल करने के लिए थोड़ी लाया हूँ, मशीन तो पुरानी होगी तो बेच दिया, अलग बात है। अब आता है कि सर स्टेशनरी में भी तब अगर लेजर आएगा, आईएससी बोर्ड में जबरदस्त देता है, सीबीएसई में ये सब बहुत भयंकर और टफ होगा लेजर, देख क्यों टफ होगा। तो सर मेरे पास स्टेशनरी थी, मैंने उधार में खरीदा, मैंने कैश में खरीदा, मैंने चेक से खरीदा, सर कर लेंगे, आगे बोलिए ना। अब आगे होता है कि सर जो स्टेशनरी में लाया था या मार्कर पेन में लाया हूँ, मेरा लड़का आया घर से, पापा 2 पीस मुझे भी दो ना, घर में लगेगा, तो मैं क्या कह, स्टेशनरी कहाँ ले गए, बता बिजनेस में यूज़ किए ना सर, कहाँ ले जा रहे हो आप, तो घर ले जाऊंगा, तो लिख देगा कि स्टेशनरी का कुछ पोर्शन ओनर अपने घर ले गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ये एक दे सकता है। सर स्टेशनरी बेचने का चांस बहुत क्या है, आप लोग पेन इंक लाते हो, ये सब बिकता थोड़ी है, खत्म हो गया फेंक दिए। चलिए अब मेरा कहानी सुनना कि सर स्टेशनरी थोड़ा बहुत मैं घर में ले गया, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मेरे पास क्या हो गया, ईयर के एंड में बच गया। तो देखना जो घर ले गया और 500 में जो बच गया, उसके बाद भी एक डिफरेंस आएगा, वो कोई बता पाएगा। भाई मान ले मेरे पास 25,000 की स्टेशनरी थी, मेरा लड़का 5,000 का घर ले गया, तो बिजनेस में क्या बचा 20,000, लेकिन सवाल में लिखा रहेगा कि स्टेशनरी 8,000 की बची हुई है ईयर के एंड में, तो बाद बाकी छात्र कह रहा है सर यूज हो गया, ये कह रहा है सर हाँ सही बोला है। तो इसका ना स्टेशनरी का जो डिफरेंस आता है ना, तो मानेंगे कि मैंने अपने काम में ऑफिस या जो भी है, फैक्ट्री या जो भी है, वो यूज हुआ होगा, और जो यूज हो गया मैंने खा पी के खत्म कर दिया ना, रह गया, खत्म हो गया, तो ये कैसे बनाऊंगा सर, जो यूज हो गया और कुछ बचा हुआ रहेगा। तो इसमें ना एक फिगर हमेशा मुंदा क्या आएगा, मिसिंग आएगा, मिसिंग। आपको बोल देख नहीं समझा पाया, मशीनरी मान ले मैं स्टेशनरी खरीदा 25,000 का, और समझ में आ रहा है
5,000 मैंने लड़के को दे दिया, घर ले गया, उसको यूज़ करना है, बोला पापा दे दो, दे दिए, तो बचा कितना? 20,000 का। लेकिन क्वेश्चन पेपर में लिखा 8,000 की स्टेशनरी बची हुई है ईयर के एंड में, तो मन में आता है बंका 12,000 कहाँ गया? तो 12,000 आपने अपने ऑफिस में यूज़ किया, समझ में आ रहा है? और अगर बोलेगा 12,000 यूज़ हो गया तो 8,000 बचा हुआ है, तो इसको मैं पिक्चर में कैसे दिखूंगा? तो यहाँ पे लेजर में थोड़े अलग वर्ड आ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मशीन को नॉर्मली हम घर में नहीं ले जाते, बट स्टेशनरी कभी कभी घर में भी लगती है, तो मैं अपने बिजनेस से क्या किया, लेके चला गया। तो हम लोग डायरेक्ट लेजर में सर अगर स्टेशनरी अकाउंट आता है तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन स्टूडेंट हर बुक्स में है, हर बुक्स आप जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की बुक्स देखिएगा, साथ साथ सीए मैट में भी सर ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ फाउंडेशन, ये लेजर बहुत जन नहीं बना पाते हैं, बोलते हैं सर हम नहीं बना पा रहे, और अच्छे छात्र जो पूरा बना रहे हैं वो बोलते हैं सर मैं बना लूंगा। पार्थ ये लेजर मैं तेरे से करवाऊंगा। एग्जाम्पल 2 डायरेक्ट लेजर, डायरेक्ट लेजर देख रहे हैं? हाँ कर दे डायरेक्ट लेजर। विद्यार्थी पार्थ अब लिख ले, अब लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन दूंगा, देख Jan 1 ओपनिंग, यहाँ ध्यान दीजिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी। सारे स्टूडेंट क्लास का देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी में मैं 10,000 लिखा, क्रिस कितना लिखे? इसको थोड़ा तुम अपनी लैंग्वेज में बता, तो तुम क्या समझ रहा है लिखते हुए? कि मेरे पास मैंने बिजनेस, भाई मेरे बिजनेस में फिलहाल अभी बची हुई है, इसका ना लास्ट ईयर हमने क्या नहीं किया तो बच गया, तो इसको मैं कहूंगा ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। और ये डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? हाँ डेबिट होगा। ये मेरे पास है, अभी ये प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, ओ सर आप 10,000 के मालिक हो, अभी इसका यूज होना बाकी है, तो ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में नहीं जाएगा। सर आगे की कहानी बना दीजिए आप। देखो सीधा आ जाते हैं डागा अप्रैल 15 को, ठीक है? तो स्टेशनरी इसमें बहुत कुछ नया नया आएगा है। परचेज्ड, मैंने स्टेशनरी क्या की? खरीदी। सर कितने का? ऑफ रुपीज 12,000। इन किसमें? सर आगे और लीजिए, तो थोड़ा सा आगे मैं सीधा आ गया, सितंबर मान ले 20 को। इस बार डागा देखिए तो स्टेशनरी क्या? परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम स्टेशनरी वर्ल्ड। एक बार क्रिस जरा ये लिखते हुए आप क्या समझे कि मैंने स्टेशनरी क्या की? और खरीद ली। स्टेशनरी परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम स्टेशनरी वर्ल्ड रुपीज 8,000। कितने का खरीदे सर आप? 8,000 का और खरीद लिए क्रेडिट में। सर अक्टूबर 5 स्टेशनरी यूज्ड फॉर, सारे विद्यार्थी यूज्ड फॉर, हमने यूज कर लिया किसके लिए? पर्सनल पर्पज। यानी मैं स्टेशनरी डाका क्या किया? आपने घर के लिए यूज कर लिया। कितने का? 3,000 लिखा। सर अपने मन से लिख दिए भाई 3,000 रुपया। तो स्टेशनरी यूज फॉर पर्सनल पर्पज, मैंने मैं अपने काम के लिए यूज कर लिया, घर के काम के लिए 3,000 का। ये मैंने क्रेडिट में खरीदा, ये मैंने कैश में खरीदा, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब देख मजेदार कहानी क्या लिखा है वो देखिए आप। दिसंबर 31 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या बेहतर होगा आप बैलेंस लिख सकते हो क्या? बैलेंस। चल मैं स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा हुआ है स्टूडेंट। मैं बताऊंगा, आप सोचिए, इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं। सर 6,000 की स्टेशनरी क्या है? बची हुई है। और बोलता है प्रिपेयर क्या? स्टेशनरी अकाउंट। डायरेक्ट सारा नहीं देगा, डागा सारा नहीं आता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त आएगा, आप देखिएगा जब एग्जाम दोगे। डायरेक्ट लेजर मार्च में भी आता है, मार्च का जो फाइनल एग्जाम होगा 11 का। तो ये रेडी रहिए, सर प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। ये हर कोई बना सकता है। हम पहले इसका ओरल डिस्कशन कर लेंगे। इसका ओरल डिस्कशन मैं तेरे से करूंगा, हाँ कि तुम ओरली कर देंगे, ये हर कोई बता देगा। ये तो एमसीक्यू में आता है, सीए में 1 मार्क्स में टिक लगाओ। ये दिए ना क्लोजी प्रिपेयर, तो बच्चा ओरली टिक लगाता है। देख कैसे? पार्थ 10,000 की स्टेशनरी मेरे पास बची हुई है। किस ईयर बच गई थी भैया? लास्ट ईयर। बोल मुंह में ला, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर इतना बच गया था 2018 में, और वो मेरे पास 19 के शुरू में
मेरे दुकान में है या मेरे ऑफिस में है 10,000 का, इसको बेचने के लिए रखे हो ना, ये गुड्स नहीं है, दिस इज नॉट गुड्स, इट इज यू, हाँ इट इज फॉर यूज। चलिए मैंने और खरीदा 12 का, 10 और 12 22,000 की स्टेशनरी हो गई, सिंपल हो जाना थोड़ा। 22 सर क्रेडिट में खरीदे 8, 22 और 8 30 की हो गई। कहानी बता रहा हूं अकाउंट्स कैसे चलता। 30 घर कितना ले गए 3, तो बिजनेस में क्या रहा, हाँ 27 27,000, लेकिन टीचर लिखा है एंड में 6 जा रही है, तो 21,000 का डिफरेंस आ रहा है। सर वो कहां गया, वो यूज हो गया। यानी देख ये क्वेश्चन आता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज, कितने का यूज हुआ 21 में टिक लगा दूंगा, लेकिन उसको आपको टिक नहीं लगाना। मैंने बोला क्या बना, लेजर बना के दिखाओ। ये डायरेक्ट लेजर 4 मार्क्स में आते हैं, तो इसका लेजर बनाऊंगा कौन सा अकाउंट, वो भी जस्ट वी हैव टू प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट इन डायरेक्ट फॉर्म, मैंने सीधा रूलिंग की है, पोस्टिंग कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो सर जरा आप ही दिखाओ कैसे बनाएंगे। तो सर मैं रेडी करूं, डागा कौन सा लेजर, मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ जिससे सम्स इरेज नहीं होगा और हमें याद रहेगा। डागा तुम लोग को मालूम है कि मैंने एक क्लास में बताया था कि आप जब भी स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हो, जब भी, तो आपको ये वाला अकाउंट क्या करना है, पूरा लिखना पड़ता है। अभी मालूम है ये सब नंबर कट जाता है, हाफ मार्क्स गया फ्री का। आप अकाउंट ऐसे नहीं लिखना A/C ना, यहाँ पूरा लिखेंगे। सर फॉर्मेट आप ही बनवा दीजिए, तो मैं एक रफ आइडिया करके क्या किया, डागा फॉर्मेट बना लिए, इस तरह का फॉर्मेट है इसका, आप इतना तो आपको नॉलेज अब हो ही गया होगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, अकाउंट इस तरह का देखने में होगा, मोटी बात किया तो। इधर क्या छाप देंगे, डेबिट क्रेडिट, इतना आप जानती हो। यहाँ रुपीस, यहाँ क्या रुपीज, यहाँ क्रिस क्या डेट, और यहाँ पर्टिकुलर्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सर, पर्टिकुलर्स, नहीं तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा ना ये डेट। चलो ये फॉर्मेट हमारा जितना फास्ट करोगे उतना बेनिफिट है। तो दिस इज द शेप ऑफ स्टेशनरी अकाउंट इन आवर क्वेश्चन, हमने शेप दे दिया। सारे विद्यार्थी ध्यान देना, हमने शेप दे दिया है। अब डागा बता कि मैं शेप देकर स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा कैसे, डायरेक्ट बनाना है, मैं जर्नल नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट भीतर 2x2 करूंगा। तो इसका एक मंत्र बता रहे हैं। आपने बोला सर स्टेशनरी हमारे बिजनेस का खर्चा है, अच्छा खर्चा बढ़े बोलिए तो डेबिट होता है। व्हेनेवर एक्सपेंस इंक्रीजेस इट गोज ऑन डेबिट साइड, और खर्चा घटे, हाँ ये मंत्र भूल जाएगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। यही तो 6 मंत्र है, CA फाइनल तक यही अकाउंट्स है, यही फायदा है अकाउंट्स का। मैथ की तरह उतना नहीं है, बस इसी पे सारा अकाउंट बनेगा। लेजर भी उसी रूल पे बना रहा हूं, खर्चा है बढ़ा तो डेबिट और खर्च घटे तो, लेकिन इससे बढ़िया क्रिस हम मानते हैं स्टेशनरी हमारी संपत्ति है सर, एसेट्स, एसेट्स, बढ़ेगा तो डेबिट वही होगा, घटेगा तो क्रेडिट। इसका एक छात्र से मैं स्टार्ट करूंगा, वो छात्रा रहेगी झा। झा ये स्टेशनरी तेरे पास है, कहाँ है, किस जगह पे, मैंने ऐसे ही पूछा कहाँ, बिजनेस। आप कहिए इट्स ए प्लेस, मेरे बिजनेस के प्लेस में है, कितने की है, इसको लिखे ना छोड़ दे सर, कैसे, हाँ जब ये बहुत जन को बैलेंस लिखने में तकलीफ होती है। 11 में जब स्टूडेंट 6 महीना हो गया बैलेंस खाली लिखता है, समझता नहीं था। मैंने देखा आप लोग समझ गए हो सर लॉजिक को। Jan 1 डागा भाषा ब्रॉट डाउन, कितने की है, कॉमा देना है, कॉमा नहीं देता आप लोग स्कूल में, छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा है सर। कहानी खत्म इसकी। तो दूसरा पार्ट तुम ले ले, स्टेशनरी कैश में खरीदा, स्टेशनरी दुकान की बढ़ गई ना घट गई, दुकान मैंने मान ले फैक्ट्री जो भी है, बढ़ा ना घटा, बढ़ा तो इधर छाप, इधर इधर, बढ़े तो इधर, घटे तो उधर, सब बढ़ रहा है। किस में खरीदे, हाँ 2 कैश, तो आंसर ही बोल दिया सीधा, सही बोले हो भैया, 2 कैश अकाउंट। सर कितने की, 12। ये हो गया कंप्लीट मेरा। देख अब हम लोग का डायरेक्ट लेजर इजी लगने लग गया, पहले जो चीज टफ थी अब बहुत इजी लग रही है सर। फिर स्टेशनरी परचेज इन क्रेडिट, 600 स्टेशनरी मैंने क्रेडिट में खरीदी। बोलिए बात कीजिए सर से, स्टेशनरी बढ़ रहा है ना घट रहा है, बढ़ा तो डेबिट में छाप दे कि इस बार पहली बार नाम दिया। अगले सम्स में गस मैंने लिखा था, क्रेडिट में नाम नहीं दिया, क्रेडिटर्स लिखे थे। अब मैंने किससे खरीदा, तुम जहां व्हाट्स कम्स इन, इस व्हाट्स कम्स इन क्या आ रहा है, स्टेशनरी, और हु इज द गिवर। इसका जनरल बनाओगे तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, 2 स्टेशनरी वर्ड नॉट 2 का, तो इधर आएगा, किस साइड पोस्टिंग होगा, हाँ डेबिट में आएगा विद्यार्थी, डेबिट में आएगा। 2 क्या डागा स्टेशनरी वर्ल्ड अकाउंट। सर कितने की लाए आप उससे,
8 की स्टेशनरी बढ़ गई 8000। उसके बाद वापस इस बार मैं इससे पूछूंगा मुद्रा स्टेशनरी यूज फॉर पर्सनल पर्पज, 3000 की स्टेशनरी मैं ऑफिस से लिया और चला गया घर, स्टेशनरी बढ़ गई ना घट गई? तुम बंका स्टेशनरी बढ़ा ना घटा? घट रहा है। इधर लिखूं ना उधर? क्रेडिट में। तुम क्रिस वर्ड क्या होगा क्रिस? हाँ ड्राइंग ही लगेगा, घर ले जाते हैं तो इसका जनरल एंट्री बनेगा। सुनना पहले एंट्री को मजे से सुने सर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्या गया तो टू से कैश नहीं ले गए तो कैश नहीं होगा, गुड्स ले जाओगे तो परचेज होगा। मैंने क्या लेके गया घर, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। सही बोले हो क्रिस, और या जिससे भी पूछा था आप लोगों का आंसर सही लग रहा है भैया। अक्टूबर 5 ईयर, थोड़ा सा देखो तो विद्यार्थी बाई भाषा में क्या लगा है? ड्राइंग लिखने का मतलब तुम ये कह रहे हैं कि सर मैं 3000 की स्टेशनरी बिजनेस से कहाँ ले गया? घर। अब ये बिजनेस में यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। कहानी खत्म करते हैं। और मुद्रा तुम इसको सिखाने का कोशिश कर। सर ये क्या लिखे हो आप? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, माने इतने रुपए की स्टेशनरी ईयर के एंड में बच गई, तो बता तो जो बच गया उसका क्या एंट्री बनेगा? उसका कोई एंट्री नहीं बनेगा, जनरल नहीं बनेगा। लेकिन बता कहां लिखूंगा? कोई नहीं बोलेगा पूरे क्लास में इधर लिखूं ना उधर लिखूं, कोई भी पार्ट तुम बच गया है। बोलिए अग्रवाल। कोई स्टूडेंट क्रिस? अच्छा बोलिए। मैं कहानी मशीन सुनना, तुमने सुना मशीन? हम लोग लास्ट सम्स में एक मशीन अकाउंट बनाए तो ईयर के एंड में मशीन क्या हो गया था? बच गया था। तो यार ना अगर स्टेशनरी बच जाएगा तो वो अगले साल मैं यूज करूंगा ना, फेंक दूंगा ले जाकर। तो यार ना जो बच जाता, देखिए इसको घुमा कर दे दिए थे, स्टेशनरी 6 की बच गई है तो ईयर के एंड में जो बच गया मतलब आप इसको अगले साल क्या करोगे? यूज कर। तो जो बच गया इधर नहीं आएगा, इधर सुन पहले सुनिए, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और यहां लिखूंगा बाई बैलेंस सीडी। और जो डिफरेंस आ गया वो मैं खा पी के या यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिए, जो डिफरेंस आ गया वो क्या हो गया? वो यूज हो गया। मतलब ऑफिस में मेरे क्या हो गया? लग गया। तो यहां मैंने रिवर्स क्वेश्चन दे दिया था, ऐसे दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। तो बच्चा बोलता है सर क्लोजिंग में कुछ समय, मतलब तुम कह रहे हैं इतने की स्टेशनरी है, इसमें से मेरे पास सर 6000 का स्टेशनरी अभी भी क्या है? बचा हुआ है, यूज नहीं हुआ ईयर के एंड में, तो मैं उधर लिखूंगा उस साइड, इधर नहीं उस साइड। सर एक बार दिखाओ, घास लिखेंगे नहीं तेरे, देख दिसंबर 31 डागा वर्ड पे ध्यान दे। बाई बोल बोल बोल, अच्छा बोल रहे हो 6000। लेकिन देख तराजू बराबर नहीं हुआ, योर अकाउंट इज नॉट बैलेंसिंग, बैलेंस नहीं हो रहा है सर अभी। देखिए 10 और 12 22 और 8 30 30,000, योर टोटल इज 30। नाउ इधर भी हम लोग क्या करेंगे मालूम है विद्यार्थी? 30 पहले 30 लिख, पहले 30 तो सीडी को बीडी को। अब बता डिफरेंस हो रहा है इस बार, पहली बार डिफरेंस यहां नहीं है, जैन यहां नहीं है, बीच में आ रहा है, इसको लास्ट में लिखा जाता है। एज पर रूल्स इसको लास्ट में लिखूंगा। तो जितने का डिफरेंस आया 30 में से 3000 घर ले गए 27000 और 6000 बचा हुआ है। 27 से 6 गए, 21,000 का स्टेशनरी कहां गया? या तो चोरी हो गया होगा या तुम फेंक दिया होगा। सर ये दोनों ही नहीं बोला है, स्कूल के पेपर में नहीं बोला है, तो हम मानेंगे हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। जो यूज हो गया उसके लिए वर्ड क्या होगा मालूम है? जब भी कोई चीज आप यूज करते हो, जैसे स्टेशनरी, पोस्टेज वगैरह, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए वहां वर्ड लगेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब यूज होता है तो क्या लिखा जाता है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड आएगा। बहुत टफ हो गया आपके लिए, देखो। लेकिन स्कूल के पे अच्छा ये यूज साल भर में हुआ ना, कब? एक दिन में हुआ है, तो आपको ईयर के एंड में लिखना होगा। डागा देख बाई, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? यूज्ड। कितने का यूज हुआ? इसका ना इतना का मैंने यूज कर लिया। अच्छा जो भी यूज करते हैं बॉबी, उसके लिए वर्ड क्या लगाना? और ये मैं उम्मीद करता हूं आगे हम लोग सीख लेंगे। क्यों लिखेगा जवाब अभी, इसका एक चैप्टर है पीएल का, घबराइए मत। अब इस सीडी को अगले साल यूज करूंगा ना फेंकूंगा? क्रिस ये बची हुई स्टेशनरी फेंकने का ना यूज करने का, कब करोगे? 2020 Jan 1 टू बैलेंस बीडी। देख इसमें भी टू बैलेंस बीडी से शुरू हुआ था, इस बार भी बैलेंस। अच्छा मेरे पास पिछली बार 10,000 का स्टेशनरी बचा था और इस बार क्या बचा है? कम है ना ज्यादा है? ये सब भी पूछ देता है, बताइए किस ईयर का स्टेशनरी ज्यादा बचा हुआ था क्वेश्चन में 1 मार्क्स में। तो इस ईयर स्टेशनरी कम है और उस ईयर का ज्यादा था। तो ये डायरेक्ट लेजर किसका बनाए बोल तो? स्टेशनरी अकाउंट। पार्थ एक बार रिपीट कर दे तो स्टेशनरी अकाउंट में ये 10,000 क्या है? लास्ट ईयर का बचा हुआ है, फेंकूंगा ना यूज करूंगा? यूज करने का तो यहाँ छापने का है सर। इधर ही क्यों पसंद आता है? उधर लिख। हाँ ये है मेरे पास है, मुझे देना नहीं है किसी को, समझा?
तो सर चलिए सर ये कहानी समझे, फिर एक बार फिर सिखाऊंगा। स्टेशनरी कैश में खरीदे हैं, तनुज डागा इसका जनरल एंट्री बना, व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए विद्यार्थी, एक छात्र बोलता है सर डायरेक्ट लेजर में मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत वीक हूं, मुझसे होने वाला नहीं है सर। तो आप क्या करना है, स्कूल के पेपर में डागा बचाएगा, मैं नहीं, जर्नल बचाता है अकाउंट्स में। स्टेशनरी टू कैश कितने रुपए की खरीदे थे, स्टेशनरी हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होकर हाथ से क्या चला गया, कैश। अब देख इसको इसके भीतर डालेंगे तो स्टेशनरी किस साइड में है, तो लिखूंगा डेबिट में, साथी कौन है, एरिक, टू कैश। ऐसे था, अरे वो जर्नल से ही तो ये बनता है, मैंने तो डायरेक्ट बनवा दिया, समझी। मुंडा इसका बना पाएगी, स्टेशनरी परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम स्टेशनरी वर्ल्ड। क्या आया तेरे दुकान में, तेरे फैक्ट्री में, तेरे ऑफिस में, हाँ भैया एकदम परफेक्ट एंट्री बोली है स्टूडेंट ने, एकदम परफेक्ट एंट्री बोलने का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा एकदम। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और हु इज द गिवर, डागा। सर ये सब क्यों करवा रहे हो, बन गया तो ना, दिखलाने के लिए कि सर हम कैसे और भी सोच सकते थे अगर मैं नहीं समझ पा रहा। 8000। अब बताइए स्टेशनरी के किधर लिखे, यही तो हो रहा है। तो डागा समझा है कि मैं जर्नल मान ले मैं आता नहीं है, मैं मूर्ख टाइप का स्टूडेंट हूं, तो बना जर्नल, फिर डायरेक्ट लेजर बना। सिंपल वर्ड में ये कह रहा था, स्टेशनरी घर ले गए, पार्ट बना था, हाँ बोलिए बोलिए, देखिए पूरा। हाँ बिजनेस से क्या गया, तर्क करना, व्हाट्स गोज आउट, नगदी रुपए थोड़ी दिए बच्चों को, मैंने तो मेरे बच्चे को बोला जा तुम स्टेशनरी घर में यूज कर ले, चाहिए उसको दे दिए। तो बिजनेस से व्हाट्स गोज आउट, और ऊपर खास वर्ड जब घर ले जाते हो तो ड्राइंग। ओ सर इस तरह का रिकॉर्ड होगा, देख पार्ट, थोड़ा देख, स्टेशनरी ड्राइंग डेबिट, और नीचे वाला वर्ड बोल पार्थ, स्टेशनरी अकाउंट। थोड़ा कृपया देखिए कितने का घर ले गए, कितने का घर ले गए सर, ओ 3000। बॉबी ये थोड़ा क्लियर कीजिए ना भैया, देखिए इस तरह से बनेगा, जर्नल बनाना है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस का जर्नल नहीं बनता है। सीडीबीडी का क्या नहीं होगा सर, डिफरेंस को क्या लिखे आप, पीएल, यूएसईडी, ये बाद में निकला है, यानी इतने रुपए का मैंने स्टेशनरी इस बार क्या कर लिया, यूज कर लिया, मैंने काम में लगा लिया। अब बताइए तो इसमें खर्चा कितना, अच्छा कोई पूछेगा पार्थ कि इस साल आपका खर्चा क्या लगा स्टेशनरी का, मेरे घर में गार्जियन पूछे अरे बता तो तेरे कोचिंग में स्टेशनरी कितने की लगी, तो मैं आंसर ये नहीं दूंगा कितना का लगा है। हाँ मैं कहूँगा क्या अपने गार्जियन से कि इस बार हमारे ऑफिस में 21,000 रुपये का स्टेशनरी हमने क्या कर लिया है, यूज़ किया है। ये नहीं किया, ये फर्जी है, यूज़ वो वाला था, समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्ट लेजर का दूसरा करवाए सर, डायरेक्ट लेजर इस तरह का जिसमें आपको कंजम्पशन निकालना पड़ता है। मैंने ये फिगर हमारा मूंदा स्कूल के पेपर में नहीं है, तो एक लेजर ये सिखाए। डायरेक्ट में एक चलन है कैपिटल अकाउंट बनाने देता है, जो वन ऑफ द टफ होगा तुम लोग के लिए, सिखाए कैपिटल अकाउंट का लेजर बना। पार्ट किसका, तो एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे 2 कंप्लीट, और एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाला हूं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट लेजर में अब मैं करूंगा एग्जाम्पल 3, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट देता है, और जबरदस्त आता है ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारे हर बुक्स में होना चाहिए इस तरह का, या सीए फाउंडेशन की बुक्स में भी मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन दे के रखा है, जो करवाऊंगा इस तरह का। सेम अमाउंट डिफरेंट है लेकिन लॉजिक एक ही है। ये रेडी कर लेना तुम लोग स्टूडेंट। तो हमारे कितने हो गए, 2 किए। सर कैपिटल अकाउंट बनाने में क्या क्या दिक्कत है देख वो सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको कि मैं कैपिटल अकाउंट सर डायरेक्टली कैसे बनाऊंगा। तो कैपिटल अकाउंट मुझे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट मैंने अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये पढ़ाए थे कि जो अमाउंट ओनर क्या कर रहा है बिजनेस में लगाएगा, नागा वही क्या है, वही कैपिटल है। लेकिन इसमें मजेदार कहानी क्या है वो सिखाऊंगा। ये इरेज कर रहा हूं अब मैं। पार्ट अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन तेरे स्कूल के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और देते भी है लोग। सर एग्जाम्पल डायरेक्ट लेजर का क्या 3, देख क्वेश्चन कैसे आया है स्कूल के पेपर में, क्या लिखा रहेगा, प्रिपेयर, वर्ड पे ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सारे विद्यार्थी क्लास के फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैंने जो नीचे क्या किया जा रहा है डागा, हाँ जो टीचर बोल रहा है मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ सोर्स दे रहा हूँ, आप एक डायरेक्ट लेजर कैपिटल अकाउंट का बना दीजिए। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो रेडी करते हैं सर, देखा जाए कैसे बना देंगे सर आप।
और ये और मजेदार लेजर है, इसमें भी कुछ नया सीखेंगे ही सर हम, सिंपल वर्ड में। अच्छा, अब आप लोग बुद्धि लगाओ कि सर कैपिटल अकाउंट जब भी मैं किसी व्यक्ति का बना रहे हैं हम स्टूडेंट, तो उसमें डागा सबसे पहले दिक्कत आती है, बहुत ध्यान से, कि आपको ये देखना है बॉयज गर्ल्स कि मैं जब कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो किसका बना रहा हूँ, किसी बिजनेस का। तो हमेशा डागा हम लोग जब सीखेंगे अकाउंट्स को, जब डीपली बड़े बड़े चैप्टर पढ़ेंगे जो आगे आएंगे, तो आप पहले सोचिए, कल्पना करो ये एक बिजनेस और इसको हम लोग कहेंगे टाइम लाइन। यानी मैं अधिकतर क्वेश्चन में डागा क्या बनाऊंगा, टाइम लाइन से। आप समझ सर, टाइम लाइन का मतलब है मैं मानूंगा मेरा ईयर इस सम्स में 19 Jan 1 को क्या हो रहा है, क्रिस स्टार्ट हो रहा है, और मुझे खत्म कब करने का है, खत्म मैंने बिजनेस नहीं, अकाउंट्स 2019 दिसंबर, मैंने मैं इस ईयर का, इस पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। तो क्रिस बताइए कि ये जो बिजनेस है, जिसका भी ये बिजनेस है, कोई ओनर होगा वहाँ, वही तो ओनर क्या किया होगा, बिजनेस करता है तो वो कैपिटल लाता होगा। तो बता, पहले डिसाइड कर वेदर इट्स ए न्यू बिजनेस और ओल्ड बिजनेस, यू हैव टू डिसीजन। बताइए, तुम नया मानेगा ना पुराना? अच्छा, न्यू मानेंगे तो कैपिटल लाएगा, अब पुराना मानूंगा तो कैपिटल लगी हुई है, बात समझे? नया होगा तो कैपिटल वो क्या करेगा, वो घर से लाएगा, और तो लगी हुई है, तो हमेशा हम पुराना मान के बनाएंगे। मैं मानूंगा सर ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ये 25-50 साल क्या है, पुराना हो सकता है। मुझे जानना है कि इस बिजनेसमैन का डागा आज के दिन बिजनेस में कितना वो इन्वेस्ट करके रखा है, किया नहीं है, करके रखा है, पुराना किए होंगे किसी जमाने में, मैंने कैपिटल लगाई थी, अभी थोड़ी लगाऊंगा, अभी वो तो लगी हुई है। तो डागा क्वेश्चन ऐसे देगा, थोड़ा ध्यान से 4 बार सोचिएगा, आपको स्कूल वाला देगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब विद्यार्थी क्या समझा, उस बिजनेसमैन ने डागा क्या किया है, ये देख 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्रिस वो व्यक्ति अपने फर्म में, अपने कारोबार में, अपने एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कहना है, कंपनी में क्या करके रखा है बंदा, हाँ रखा है। तो ये अभी लगाए ना, पैसे लगे होंगे पहले, लगे होंगे पहले का, ये अभी का नहीं है, लगा हुआ है उसका। वो बोलता है 10 लाख रुपए सर मैं लगा कर रखा हूं ऑलरेडी, अच्छी बात है। अब बता, इसको पूछूंगा श्रीवास्तव इसमें और क्या होगा सर, कैपिटल में और क्या करोगे आप, हो तो गया, कैपिटल को खरीदते बेचते हैं क्या? मैं बोलूंगा कैपिटल मैंने बेच दिया, सुनने में और लग रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा सोचते हैं एक बात, तो सर कहानी बनाते हैं, आपको खाली सर को ज़्यादा सुनना है। अभी ध्यान दे, इसको मुंडा अप्रैल 1 को मैं और कैपिटल क्या किया, क्या देखिए टाइम लाइन में डागा अप्रैल 1 आया, और ये बंदा अपने फर्म में क्या किया, और पैसा नहीं लगा सकते सर, लगा ही सकता हूँ, तो डागा 4 बार सुनना सर को, सर आप क्या लिखवाओगे, ये और कैपिटल डागा इन्वेस्ट किया है। देखिए स्कूल के पेपर में देगा फर्दर क्या कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड बाय कौन, ओनर। सर कितना, सपोज वो फर्दर कैपिटल डागा क्या किया, 1 लाख रुपया लाया। ओ सर 1 लाख रुपया लाया क्या, हाँ ला सकता है। बोलिए कैपिटल कितनी होगी, 10 और 1 11 लाख। अब बिजनेस में मेरा आज के दिन डागा क्या लगा हुआ है, 11 लाख। यही तो टेक्निक सिखा, मैं तो ओरली करा रहा हूँ अकाउंट्स को। सर आगे और देखिए तो देखते हैं क्या लिखोगे आप। अब जुलाई 1 पर्सनल, PERSO क्या NL, पर्सनल कार BROUGST, ब्रॉट इनटू बिजनेस। इसका ना मैंने क्या किया डागा, मेरे घर में क्या थी, कार थी, वो मैंने डायग्राम बनाइए। तो सर थोड़ा आप बोलते हो डायग्राम वाइज बताएंगे। ये जुलाई 1 टाइम लाइन देखो, टाइम लाइन जुलाई 1 को डागा ये क्या लाया, ऐसे बनाइए ना। सर कार ला रहे, यहाँ पे क्या लाया, कैश लाया था। तो क्रिस ये कार लाने के बाद इसकी कैपिटल कहाँ भाग जाएगी, बोलिए पक्का। बंदे ने कितना लगाया, 13 लाख, इसकी जुलाई 1 को कैपिटल हो गई। सर डागा और क्या होगा, सर और क्या होगा, तो मैं मानता हूं सर और कुछ हुआ नहीं, और कैपिटल में कुछ होने का नहीं है बेसिक कुछ। अब सीधा ईयर का एंड, डागा क्या, ईयर का एंड का कहानी, तुम सर से कहानी सुनेगा तो ईयर का क्या हुआ, एंड हुआ December 31, दिसंबर। अब सुनिए ना, सर को ज़्यादा सुनोगे तब ना सिखाएंगे सर। ड्राइंग्स किया है डागा, ड्राइंग मतलब अरे घर क्या किया, पैसा, हाँ कैसे, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर लगने का मतलब एक दिन में नहीं, पूरे
ईयर में बंदा थोड़ा थोड़ा पैसा घर लेकर गया। कितना लेकर गया सर आपके हिसाब से? मैं लिखवा रहा हूं, आप घबराइए मत। 80,000 वो क्या कर लिया? ड्राइंग किया है। तो तुम मुंडा समझी, बंदा क्या कर लिया? 80,000 रुपीज घर ले। कब लेके गया? तुम समझी नहीं मुंडा, जैन को ना दिसंबर को ना, पूरे ईयर में। ये कभी नहीं तो ड्राइंग तो बहुत बार होगा, तो मैंने लिख दिया ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 80,000 वो किया है। सर साल भर में प्रॉफिट नहीं होगा, इतना रुपया बंदा कैपिटल, कुछ प्रॉफिट वगैरह तो होना चाहिए था उसको, वही तो सर प्रॉफिट भी तो क्या है, होना चाहिए। तो प्रॉफिट मेरा ना गांव को बांट देंगे हम। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लियोगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो प्रॉफिट तो मेरा है सर। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर आफ्टर मीटिंग आउटसाइडर्स ऑब्लिगेशन, बाहर वाले को देने के बाद जो बच गया वो मेरा है सर। तो कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो डागा इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, वो भी देगा टीचर तेरे को साल भर में ना एक दिन में। अरे साल भर में ना एक दिन में, हाँ साल का प्रॉफिट लिखा हुआ है, मान ले प्रॉफिट DURING ड्यूरिंग द ईयर। सर प्रॉफिट कितना लिख रहे हो आप? मान लो इसको प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का, ये क्वेश्चन डाल दिया हमारे स्कूल के पेपर में, बोलता है बना कैपिटल अकाउंट। तो कुछ तो इजी चीजें हैं, कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाता है। सर प्रॉफिट का जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? मैंने सिखाया नहीं आपको, सुनिए आप। ड्राइंग का क्या करना होगा सर इसमें? ठीक है, एक हम ओरल आइडिया करते हैं। ओरल आइडिया में 5 शर्मा तेरे से बता कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे। सर व्हाट द नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, या ICCBSE में पूछता है, बोलिए विद्यार्थी कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? बंगा क्यों बनाएगा? बिजनेसमैन मैं क्यों बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट का? लेजर बना रहा हूं, तब तो पूछेगा क्यों बना रहे हो आप। तो टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल आई हैव इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस, मुझे ये पता लगाना है मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट। यहाँ पे पर्टिकुलर डेट क्या है डागा? मेरी वाइफ पूछी कि भैया आप कितना लगाए, तो मुझे बताना पड़ेगा किस दिन, इस दिन नहीं, इस दिन। तो डागा मुझे कैपिटल का हर समय पोजीशन क्या करना पड़ता है, पता। हाँ यही तो, ये सब तेरा टेक्निकल पार्ट सही है, बताना पड़ेगा। कोई भी पूछ सकता है व्हाट द पोजीशन ऑफ कैपिटल। बैंक में लोन लोगे तो बैंक वाला पूछेगा दादा कैपिटल का फिगर बताओ आपका कितना लगा हुआ है। तो कैपिटल का फिगर हमेशा चेंज होता है ना, क्या होता है? चेंज। ये तो लाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, निकालूंगा तो चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सर मैं कैसे डायरेक्ट शेप दे देता हूं। एक बार ओरल शेप ले लेते हैं, देख ओरल पार्थ, ये बंदा कितना कैपिटल लगा कर रखा है? ना लगाऊंगा, लगाया हुआ। चलिए घर से कितना लाया? 10 और 1 बता, घर वाले को कितना देना होगा? 11 लाख मांगेगा। मेरी वाइफ बोली आप 11 लाख रुपया लाइएगा, आप 11 लाख लेकर गए हो घर से, सही बात है भैया। कार कितने की लाए? कितना हो गया? 13 लाख। कोई पूछेगा सर आप क्या लगाए? 13 लाख। 80,000 रुपया मैं घर लेकर भी गया हूं, तो अब बता मेरे को घर वाले को 13 लाख देना होगा ना थोड़ा कम देना होगा? हाँ कम देंगे, 80 तो आप घर ले गए सर, आप तो अपनी वाइफ को क्या कर दिए तब ले जाकर दे दिए, या मैं अपने मदर फादर को दे दिया, तो 13 से 80 दे दिए तो बचा कितना? 12-20 तक पोजीशन ऑफ कैपिटल 12,20,000 और 3 लाख का मुनाफा हुआ। हाँ बा अच्छा बोल रहे तो पाठ, मुनाफा मेरा ना गांव में बांटे, इट बिलोंग्स टू मी, जिसके लिए मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो ये प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा ना घटाएगा? बढ़ा देगा। इसको बोलता है किसमें शेप दे? लेजर बना। ओरली नहीं पूछा, बोलता बना लेजर बना। तो लेजर बनाने में 1-2 जगह दिक्कत आएगी, सर वर्ड क्या लिखेंगे वो सर बताएंगे। तो अपने जहां हमें स्कूल वाला क्या बोल रहे हैं, क्या बनाइए, इसका शेप दे दे। शेप समझते हो ना तुम लोग? पार्ट तुम उधर से AC क्यों बंद कर दिया? अरे बाप रे, रहेंगे कैसे? सुनिए, अच्छा छोड़, अच्छा इधर उसको दे दे AC को भाई, इधर दे, डेबिट क्रेडिट, इधर ध्यान दीजिए। सर दिस इज द शेप ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा टफ होगा बनाने में, वो 2 इजी लगा, इसमें 1-2 ट्रिक्स आती है, बच्चे वहाँ गलती करते हैं, हम लोगों को पता है कि कहाँ गलती वो करने वाला है। तो हम लोग जैन थोड़ा समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट लेजर बहुत ही ईजी चीज़ है, हम छोटे छोटे कदम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे सर। तो दिस इज द शेप ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऊपर स्कूल में क्या लिखोगे बाबा? इन द बुक्स ऑफ, बीचों बीच लेजर, और उसके नीचे का हेडिंग शुड भी देयर। टीचर पहले हेडिंग देखता है भैया, तो मैं पहले हेडिंग देखूंगा, ये पहले क्लियर कीजिएगा। हेडिंग ही अच्छी नहीं लग रही है तो क्या होगा? मार्क्स कम मिलेगा। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर, आप क्या बना रहे हो क्या नहीं, वो तो देना पड़ेगा ना, तो वो दे दिए। लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे ये मैं पूछूंगा किसी से, बोलो भैया। हाँ तो शुरुआत कैसे करें सर? टू बैलेंस BD बोल रहे हैं ये। बंका तुम, क्रिस तुम,
कोई भी इतने जनों में? तुम अग्रवाल, लॉजिक बताइए क्यों? आप मुझे तर्क दो, इधर ही क्यों लिखूंगा सर, ये क्यों पसंद आ रहा है, इसमें क्या खराबी है सर, इसमें लिखा जाए। स्टार्ट नहीं हो रहा है, आराम से आराम। मैं थोड़ा सा स्टार्ट, मैं इतनी कैपिटल अपने बिजनेस में क्या किया हूं, इन्वेस्ट करके रखा हूं 10 लाख। तो बता, बिजनेस, हम बिजनेस का अकाउंट्स करते हैं ना, घर का, क्रिस बिजनेस, तो मैं यहाँ 10 लाख मान ले, मेरा ये बिजनेस, मेरा ये पैसा बिजनेस को मैं दे कर रखा हूँ, और बिजनेस अपने मालिक को बोलता है तुम बाहर वाला, यू आर आउटसाइडर, मैं पढ़ाया हूँ। तो ओनर क्या होता है मालूम है, जहाँ नहीं थ्योरी नहीं समझेगी तो मजा नहीं आएगा, ओनर तो बाहर वाला है। तो मेरे को मेरे घर वाले क्या कहते हैं, अरे तुम 10 लाख रुपया वहाँ लगाया है, बाबूजी मम्मी पापा जो भी है, तेरे को एक दिन क्या करना है, घर वाले को भी तो पैसा क्या करना होगा, देना पड़ेगा। तो मुझे जिस दिन बिजनेस में मैं यहाँ ताला लगाऊंगा, तो ताला लगाऊंगा तो गस मैं तो 10 लाख रुपया लगा के रखा हूँ, तो ये मुझे अपने को लेना है ना गाँव वाले को देना है। तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। कंफ्यूजन में हो रहे हो आप, यानी बिजनेस को 10 लाख रुपया अपने मालिक को या बॉस को या क्या एंटरप्रेन्योर को क्या करना है, देना है। सर आप लोग डायग्राम बनाया करो, आप इसको इजी ले रहे हो। डागा ये मेरा कहाँ है, बांगुड़ पार कृष्णा, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये खुद मैं हूँ, मैं लिखा बिजनेस से, मैं बिजनेस मुझे कितना देगा, हम बिजनेस का लेखा मैंने क्या बोले सर, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं सर, उसका घर के नहीं। तो बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो बिजनेस ये पैसा अपने बॉस से क्या करके रखा है, मालिक से क्या करके रखा है, उधार लेकर रखा है, तो मुझे अपने मालिक को देना है। बिजनेस कहता है ओ सर आपका पैसा है, इट्स ए लायबिलिटी फॉर मी, इट्स ए लायबिलिटी फॉर आवर बिजनेस। और लायबिलिटी हमेशा तराजू में क्रेडिट में जाता है, लायबिलिटी बनने से क्रेडिट, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। तो इसका पार्ट, ये पैसा मैं किसको दे के रखा हूं, हम किसका अकाउंट्स बना रहे हैं। आप बिजनेस का सोचोगे ना, अपना बिजनेस का, बिजनेस होता है वो ये तो लिया हुआ है, बंदे को देना है, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इट बिलोंग्स टू आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब यहाँ ओनर, ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो डागा ये इधर से शुरुआत नहीं होगा, किधर से होगा, क्रेडिट से होगा। ये टेक्निक जिस दिन आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता। मैथ में भी वैसा ही हो जाएगा, डीपली पढ़िएगा 2 पेपर ढंग से और एक इकोनॉमिक्स। डागा तब क्या कहानी स्टार्ट करे, हाँ यही तो फॉर्म में आ गए हम लोग सर, बाई बैलेंस बीडी होगा। सही बोल रहे हैं विद्यार्थी। सर कितना लिखे, सर आप याद कैसे रखते हो, अब सवाल उठता है मेमोराइज कैसे रखेंगे। एरो एरो दे के लिख ले, स्कूल के पेपर में मत लिख के आना। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, और एनी लायबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस। हाँ ये चीज नहीं सीखेगी तो डायरेक्ट लेजर में कंफ्यूजन होगा बाद में, फिर मत बोलना कि सर हम समझ नहीं पा रहे थे। लायबिलिटी क्रेडिट में उतारेंगे। बंदे को कितना देना है, हम बिजनेस का कर रहे हैं ना, उसके घर का कर रहे हैं। तो बिजनेस बोलता हो तुमसे तो उधारी लिया हूं, तेरे को तो क्या करना है, ये मेरा अपना पैसा है ना, बाहर वाला का है। अपना होता तो इधर लिखते, बिजनेस के एंगल से वो उसका है, मैं ले, और मैं बिजनेस का अकाउंट बना रहा हूं। चलिए बाई बैलेंस बीडी अब लगते हैं। फर्दर कैपिटल ओनर लगाया। अब तुम लोग को बचाएगा कौन मालूम है, तो एक तुम मत बोल डागा, विद्यार्थी या तो सीखेगा सर से जनरल बना लेंगे। चलिए डागा फर्दर कैपिटल कौन लगा रहा है, ओनर यहाँ बाहर खड़ा कर दे ऐसे स्कूल के पेपर में, और ये बिजनेस है तो ओनर फर्दर कैपिटल लगा रहा है। तो बताइए क्रिस व्हाट्स कम्स इन टू आवर बिजनेस, ना ओनर, बोलो ना ओनर कम्स इन, अरे बोल, बोलने में क्या, अरे बोल सियासा व्हाट्स कम्स इन, बोल तो ओनर कम्स इन ना क्या, कैश। तो यहाँ गलती करते हैं बच्चे। देख कुछ बच्चे कहते हैं, देख उनका सोचने का स्टाइल गलत होता है। आइदर इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, आपका एंगल सही नहीं है तो वो दिक्कत करता है, वो दिमाग में बैठ गया निकलेगा नहीं। तो डागा निकालेंगे, निकालने का तो एक ही तरीका है कि कैपिटल आ रहा है ना सर, हम नहीं बोलेंगे कैपिटल कम्स इन। व्हाट्स कम्स इन एक्चुअल सेंस वी रिसीव कैश फ्रॉम दिस पर्सन, तो व्हाट्स कम्स इन। और बिजनेस सोच रहा है दिया कौन, हु इज द गिवर, ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ओ सर इसका डेबिट क्रेडिट करते हैं, इसका डागा डेबिट क्रेडिट करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अपने एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट ओनर, अरे सिखाए थे तो लिखते नहीं है सर, यही तो कैश टू कैपिटल, कैश टू। अब इसके भीतर क्रिस, इसके भीतर इसको लाने का है, इधर लाऊं ना उधर लाऊं, कितने जन तो हो। अग्रवाल, अग्रवाल से तुम लोग बात नहीं करेगा मेरे। अग्रवाल यहाँ नाम बोलिए क्या है, यहाँ कैपिटल है,
किधर है, क्रेडिट में लिखना होगा, इस तराजू के इधर लिखोगे। साथी कौन है, कैश को लाना होगा। अगर बार ये सब गलती करने का मतलब है मार्क्स खो देना स्कूल के पेपर में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा करेंगे कभी गलती नहीं होगा। बाई कैश कितना लाए, बोलिए। हाँ ना, इसको पूछूंगा पार्थ, अब बता बिजनेस क्या सोच रहा है कि मुझे अपने बॉस को 10 लाख देना ना 11, लाइबिलिटी कैपिटल लाइबिलिटी है, देख बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, 11 देना पड़ेगा बंदे को। अब वो छात्रा से पूछूंगा, हाँ तुम बता, पर्सनल कार ब्रॉट इनटू बिजनेस, डायग्राम क्यों नहीं बना रही है, ओनर है डागा, इसके पास डागा, इसके पास विद्यार्थी है, क्या है, कार है, कार ही ले आया। तो बोलिए तो व्हाट्स कम्स इन कार, हु इज द गिवर, कैश मत लिख भैया, कार आ रही है। सर कार आने से डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कार अकाउंट डेबिट टू, हाँ अब समझ गई, टू कैपिटल अकाउंट। सर हाउ मच, द अमाउंट इज हाउ मच, 2 lakhs। ये मैं ओरली, हमने को तो डायरेक्ट लेजर बनाना है रे भैया, फिर भी लिखे। छात्रा लिखवाओ तो, जहां पक्का देख लीजिए। अग्रवाल बॉयज तुम किधर लिखवाएगा, वर्ड बोलिए कितने की, देखिए क्रिस कैपिटल कितनी हो गई, 13 लाख मैंने बिजनेस में झोंक दिया। ऐसे अकाउंट बनेगा, नहीं तो बना नहीं पाएगा, मजा नहीं आएगा। चलिए क्रिस तब पर्सनल कार वाला कहानी क्या हो गया, खत्म। इसमें मजा आता है। सर ड्राइंग कब किया होगा, जैन में ना फेब में ना, दिसंबर, वो साल मैंने लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इसका ना भले में 31 लिखा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस बिजनेसमैन ने डागा, ये बॉस है और बॉस अपने बिजनेस से बहुत सा पैसा घर ले गया। तो बता ड्राइंग का और कैपिटल का क्या नाता है, अब सीख लेते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग है, ड्राइंग अलग है, लेकिन बाद में ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल के पास आ जाता है। यानी मैं जब ड्राइंग करता हूं तो यह माना जाता है, शर्मा तुम सुन लास्ट से, कि बिजनेस अपने बॉस को बोला, ए भाई मैं तो तेरे को 80,000 रुपया क्या किया हूं, हाँ दे दिया हूं, मैंने तो दे दिया, तो अब मेरे को बोले थे अब मैं आपको ज्यादा दूंगा ना कम दूंगा, कम दूंगा। तो ड्राइंग इधर छपेगा, ड्राइंग से कैपिटल मुद्रा किसकी कम हुई उसको समझाने देना, किसकी, बिजनेस कह रहा है भाई साहब 80,000 मैंने आपको दे दिए, तो आपकी कैपिटल है मेरे पास कम है, आप मुझसे ज्यादा मत मांगना। तो यार ना कैपिटल जब घटेगा, क्रिस कैपिटल जब घटता है डिक्रीज होता है तो डेबिट, और कैपिटल जब बढ़ता है तो बिजनेस का क्रेडिट, नहीं तो आप फांस नहीं बना पाओगे, बड़े क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो डागा यहाँ क्या लिखेंगे, किस दिन लिखूंगा ये, हाँ इसका डेट ईयर का एंड होगा, ड्राइंग आ गया इसके भीतर, कितने का, अब कैपिटल बढ़ गई ना घट गई, घट गई, घट गई। सर एक बार बताइए, तो 13 लाख 80 मैंने दे दिया, बिजनेस बोला है भैया तुम 80 ले लिया अपना, तो तेरा बचा 12,20,000। आई हैव ए लाइबिलिटी ऑफ ₹12,20,000 टूवर्ड्स ओनर। बिजनेस कहता है भाई साहब आपको मैं 12-20 ही दूंगा। लो झंझट हो गया, साल भर में प्रॉफिट हुआ है, बता प्रॉफिट किसका होता है, प्रॉफिट पे हक ओनर का होता है, प्रॉफिट बिलोंग्स ओनर। आप पढ़े होगा ना फैक्टर ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो ये तो हमारा एंटरप्रेन्योर है, तो डागा ये प्रॉफिट हुआ है, तो डागा प्रॉफिट कौन मांग रहा है, ये मांग रहा है किससे, ए मेरा प्रॉफिट दे मुझे। तो लो बिजनेस कह रहा है मेरा लायबिलिटी और क्या हो गया, बढ़ गया, बंदे को ज्यादा देना होगा ना कम, ज्यादा देना होगा। थोड़ा सोचिएगा, ये गलत करते हैं स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट नहीं कर पाता है। सीए इंटर वाले भी गलती कर देते हैं इसको, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा है, उधर जाएगा। क्यों बोलते हो पार्ट उधर क्यों, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का, मतलब बिजनेस कह रहा है कि भाई साहब को मुझे क्या करना होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा देना पड़ेगा तो मेरी लायबिलिटी उधर जाएगा। है तो आपको सोचने का एंगल आपका है, बबलू सर का नहीं है। आपको सोचना है मैं चीजों को कैसे सजाऊंगा और कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये साल भर में हुआ ना डागा, एक ही दिन में हुआ, लेकिन डेट क्या लगाएंगे और भाषा ये सिखाऊंगा। ये सर सुनिए, जब प्रॉफिट होता है तो एक खास टाइप का वर्ड लिखा जाएगा, या तो तुम लोग लिख देना, मेरे को बोलने थे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ही लिख देना, नहीं समझ में आए तो क्या लिख देना, या एक्चुअल वर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ये वर्ड लिखना होगा आपको। ओ सर प्रॉफिट एंड साइड में लिखा डागा मैंने क्या, प्रॉफिट, समझाने के कितने का हुआ 3 लाख। अब बताइए तराजू है ये मेरा वेट, वहां से
क्रिस, कौन सा साइड ज्यादा है सर? बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का? तो 10, 11, 13, 3, 16। यानी क्रिस सुनना, जो व्यक्ति कैपिटल कितना लगा के रखा था 10 लाख, ईयर के एंड में कैपिटल 16 हो गई, और वो ड्राइंग कितना कर लिया था? बता, बिजनेस अपने बॉस को क्या कहेगा? 16 लाख का सपना छोड़ दीजिए आप, मैं आपको 80,000 बीच में क्या कर दिया था? दे दिया था। तो अब आपका कितना रह गया? 15-20। इस सोच पे अकाउंट डेवलप होगा। बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस इधर आएगा। सर कितना? सर कितना? 15-20। हिसाब क्या कर ले? अरे हिसाब बराबर कर, 16 लाख हो गया। फिर भी नंबर 0 मिला, क्यों? बीडी, हाँ वो सब वैल्यू रखता है, टीचर के लिए वो सब वैल्यू रहता है। टीचर यही सब तो देखते हैं कि कहाँ मेरा बच्चा मिस्टेक कर दिया। तो छात्रा इसको इधर से क्या कीजिए, मालूम है मुद्रा यहाँ पे क्या लिखेगी? बाई बैलेंस बीडी लिख लेना, कर लो। अब मैं इससे पूछूंगा, जहाँ ये लेजर पढ़ेंगे कैसे? एक दोस्त बोला इसको पढ़, जैसे हम रीडिंग नहीं लगाते हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो भी है, तो पढ़ने का मतलब है तुम अपने फ्रेंड से कहना कि देख भैया मेरी कैपिटल 10 लाख लगी हुई थी, लेकिन अब मैं उस बिजनेस में क्या हो गया, मेरा कैपिटल 15-20 हो गया। कितने दिन बाद? आफ्टर 1 ईयर मेरी कैपिटल यहाँ चली गई। यानी अगर बिजनेस में, आज हमारा बिजनेस यहाँ देखिए मुंद्रा, अगर ये तेरा बिजनेस बंद हो गया, डिजॉल्व, तो तुम कुछ पैसा अपने बिजनेस से ले जाने का हक रखती है। कितना? 15-20 तेरा बनता। भैया मुझे भी दो 15-20, नहीं तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं, तो ये मुझे घर वाले को देना है, मेरे प्रति लायबिलिटी है। तो ये मेरा हो गया कैपिटल। यहाँ से फिर सीडी से डागा बीडी करेंगे। थोड़ा देख इसको, तो अपने 3 डिफरेंट एंगल में लेजर लिए। मशीन अकाउंट टोटली डिफरेंट था, अलग नेचर का था, उसमें डिस्कार्डेड था, सेल था, और एक लिए स्टेशनरी अकाउंट जिसमें यूज निकालने देता है। यूज कितना हुआ, थोड़ा टफ था। पीएल अकाउंट एक स्पेशल टाइप वर्ड आता है। और ये लिए किसके ऊपर? डागा कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ये किसके ऊपर लिए? कैपिटल अकाउंट का था। आप एक्सपायर, और बेस्ट होगा आप अगर जनरल बना लो। सर मुझे तकलीफ है, मैं इतना समझ नहीं पाता हूँ। ओ प्रॉफिट का एंट्री तो बोले ही नहीं। जहाँ प्रॉफिट का एंट्री दोस्त बोला बना, टीचर बोला भैया स्टूडेंट प्रॉफिट का एंट्री बताओ, यहाँ से छापेगी ना, बाई नहीं ना, इसको पढ़ो ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बाई नहीं पढ़ा जाता है। प्रॉफिट एंड टू, ये तो हो गया। आज कोई सीख ले, तुम लोग को पूछे पास जनरल एंट्री फॉर प्रॉफिट, कोई गोल्डन रूल काम नहीं आएगा। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसको याद रखना कि इसकी एंट्री विचित्र टाइप के है। पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5 समझा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगा। प्रॉफिट होगा, सर लॉस खा गए तो इधर हो जाएगा 2 पीएल। लॉस होने से कैपिटल क्या हो गई? कम हो जाएगी। यहां से बनाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लॉस भी तो हो सकता है सर, लॉस भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट ही होगा, तो लॉस भी होता है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, पार्ट मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई थी बिगिनिंग में? अब मैं घर वाले से क्या कहूंगा? 15-20 हो गया। कितने दिन बाद? कैपिटल मेरी इंक्रीज ना डिक्रीज? इंक्रीज हुई है। टेक्निक मैंने सिखाया कि सर इस रिदम पे आपको ये काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। तो ये लेजर नंबर कितना सीखे हम लोग? डायरेक्ट में डागा, डायरेक्ट में 3, तीसरा करवाया। पहला ले लिए थे मशीनरी, दूसरा लिए थे क्या? स्टेशनरी, और तीसरा कौन सा लिए? कैपिटल। बस आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो बिगिनिंग में डागा फिगर उतारते हैं 2 बाई, तो ये ध्यान रखना है इधर लिखूंगा ना क्या इधर। ये डिसीजन क्रिस कैसे लेते हैं हम? ना मैं वो नहीं बोला, जैसे ये 2 बैलेंस बीडी लिखते हैं ना बाई वाला, तो एसेट्स होगा तो इधर, जैसे मशीन एक संपत्ति है इधर लिखूंगा। फिर क्या लिए तो वाला स्टेशनरी मेरे पास बचा, वो मेरी संपत्ति हो गई, मेरे पास है, इधर लिखूंगा। ये मेरा क्या है? बिजनेस का बना, लायबिलिटी क्रेडिट में लिखना होगा, लायबिलिटी क्रेडिट में लिखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लायबिलिटी गोज ऑन क्या? क्रेडिट साइड। ये ध्यान रखना होगा आपको, लायबिलिटी गोज ऑन क्रेडिट साइड, ये नॉलेज में रखना, नहीं तो हर गया। अच्छा, ये डिफरेंस, ये प्रॉफिट को ऐसे लिखते हैं बाई पीयर, या लिख देना, मान ले सर ये भूल जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो याद नहीं रहा है, तो लिख दो बाई प्रॉफिट, कुछ लिख देना वहाँ पे, प्रॉफिट उधर जाएगा, और लॉस होगा तो इधर लिखूंगा। ये देखो, तो आप डायरेक्ट लेजर एग्जाम्पल नंबर डागा कौन सा लिए? हाँ, एग्जाम्पल नंबर मैंने 3 लिया है। बहुत ध्यान से सभी छात्रों को सुनना है कि ये लेजर आपको डायरेक्ट जब बनाओगे
तो अभी तक डाका एक दिक्कत क्या नहीं आ रही है कि इस तरह से हमें डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर देना है। और अगर दिक्कत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले लेजर जर्नल बना लेना, मत बोलना कि सर बना नहीं था। बंद क्यों कर दे रहे हो? एक और लेंगे तो अभी तो 1 ही घंटा हुआ होगा, टाइम देखना था सर 1 घंटा 90 मिनट्स। 1.5 घंटा क्लास कर दीजिएगा ना। 11 मिनट में तो बनेगा नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप रुक जा।